ट्रॉमाटाइज्ड सिचुएशन में आप रह रहे हो, जहाँ इन लॉज आपको परेशान कर रहे हैं, जहाँ आपके देवर आपको परेशान कर रहे हैं, जहाँ आपकी नंदें आपको परेशान कर रही हैं, जहाँ आपके हस्बैंड्स आपको परेशान कर रहे हैं, हर समय आप भाग नहीं सकते हो। प्रेम का पेन, पैसे का पेन, शारीरिक पेन, यादों का पेन, अकेले रहने का पेन, पेन टू द सोल गिव्स राइज टू कैंसर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कैसे नाड़ी एक्टिवेशन से हम सैक्रल चक्रा को अपने हील कर सकते हैं? क्रिएट द एनर्जी। दोनों हाथों को इस प्रकार खोलकर गोल्डन लाइट को अपने पाम में आने दें। यह अद्भुत प्रैक्टिस है। 3 चीज़ें मुझे लगता है आज कवर करना ज़रूरी है। एक होपोनोपोनो बेसिक्स प्लस होपोनोपोनो एडवांस्ड, और एक नाड़ी एक्टिवेशन की बात जो हम ऑफ कैमरा कर रहे थे। अब्यूज़ कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, बुरा फील करा रहा है, वर्थलेस फील करा रहा है, तो टैप करके बोल दो, भाई साहब स्टॉप। ये मुझे भी आता है। आपको लग रहा है कि ठीक है, इग्नोर कर दो, छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बात करनी, बट आपकी बॉडी रिमेंबर्स एवरीथिंग। तो जो आपको सडन सर दर्द है, सडन पेट में दर्द हो रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है, वो इमोशनल ब्लॉक है। इमोशनल ब्लॉक डेफिनेटली। हम सभी ने अपनी लाइफ में पेन को एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो फिज़िकल पेन हो या फिर इमोशनल पेन। पर फ़र्क ये होता है कि पेन को आप प्रॉब्लम में बदलते हैं या पावर में, ये आपके हाथ में है। आज हम एक पावरफुल हीलर के साथ हैं, वन ऑफ आवर फेवरेट हीलर मिस मेनका शर्मा जी, जिनसे हम सीखेंगे कि कैसे होपोनोपोनो, एडवांस्ड होपोनोपोनो और नाड़ी एक्टिवेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ में अपने पेन को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स वेलकम द स्पेशल गेस्ट मिस मेनका शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। मतलब मैं तो वैसे ही खुश हो जाती हूँ कि आपसे मिलने वाली हूँ और एपिसोड के ज़रिए इतना ज्ञान लेने वाली हूँ। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट होस्ट आप हो। थैंक यू मैम। सो मैम, पेन टू पावर, हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हम कैसे कैसे क्या क्या टूल से लोगों की आज हेल्प कर सकते हैं, और मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर की कि कैसे एंग्जाइटी जैसी चीज़ की वजह से मैं 1 महीना सफ़र करती रही। बीमारी जो थी वो तो थी, बट प्रॉब्लम और सफरिंग दोनों में एक गैप होता है। तो मैम पहले थोड़ा सा समझते हैं कि पेन टू पावर को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे लोगों को? देखिए, पेन दर्द को कहते हैं, है ना। अगर चोट लग जाए तो वो भी दर्द है, चाहे वो फिजिकल चोट हो या इमोशनल पेन हो। लेकिन शरीर के घाव को हम दवा से हील कर लेते हैं। हम अगर समय पर उसे थोड़े दिनों तक मेडिसिन्स दे सकें या जो भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस हों, हम उस अकॉर्डिंगली उसे हील कर लेते हैं एक्सटर्नली। राइट। लेकिन जो दर्द आपने अपने सोल लेवल में जा कर के बरी कर लिया होता है, उस दर्द को आप इमीडिएटली बाहर नहीं कर सकते, आप सप्रेस कर देते हैं अपने ही भीतर। तो जैसे आपका जो प्रश्न है कि पेन टू पावर, तो पेन को कैसे डिफाइन करें? पेन एक तरीके का ट्रॉमा है जो आपकी बॉडी कैरी कर रही है। ये पेन आज का है, ये पेन बचपन का है, ये पेन आपकी शादी के बाद का है, ये पेन आपके पास्ट लाइफ का है। कब का पेन है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पावर पर आने के लिए पहले पेन को समझना ज़रूरी है। पावर तो बहुत लास्ट स्टेजेस हैं, जब आप कंप्लीटली हील्ड हो जाते हैं। अनहील्ड इमोशंस becomes pain that your body remembers. Okay. And your body remembers it for several lifetimes. आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पेन्स ऑलरेडी कोड है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, मैंने आपको शायद पहले बताया था कि अगर सपोज कीजिए 18 साल की उम्र में किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ हो और ये एपिसोड उसके 3 जन्म पहले का हो, वो जो डर उसके मन में उस 18 साल के शरीर को महसूस हुआ होगा, वो इस जन्म के शरीर को भी वो दर्द याद रह गया होगा। तो 18 साल की उम्र में उसी दिन उसी समय अगर वो गाड़ी चला भी रहा होगा तो उसको एंग्जाइटी अटैक्स आएंगे। हो सकता है एक्सीडेंट ना हो, लेकिन क्योंकि वो स्मृति आपके शरीर पे है, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो डेट, वो तारीख, वो इंसिडेंट बहुत डीपली अंकित है,
हो सकता है उस समय अचानक से एक्सेलरेटर पे पैर चला जाए और न चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो जाए। तो कई बार हमारे साथ ज़िंदगी में अचानक कुछ हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं है। आपको बैठे बैठे रोना आ रहा होता है, आप कहते हैं कुछ तो नहीं खराब है, सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मन अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। आज मुझे ऐसा, जैसे आज आप आए, आपने कहा ना मुझे आज डिहाइड्रेटेड सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉडी में आपके आज पानी की कमी हो गई होगी, लेकिन पानी का मतलब इमोशंस होता है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस में फ्लक्चुएशंस हुई हैं आपकी, इस वजह से आपको ये फीलिंग और सेंसेशंस, आपकी बॉडी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, एक मैसेज पॉपअप किया नोटिफिकेशन के फॉर्म में कि तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील कर रही है। एक्चुअली वो वॉइड फील कर रही है, कुछ इमोशंस में आपके डेफिशिएंसी आ गई है। हार्मोन्स होते हैं ना, हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन्स, तो जब वो बैलेंस नहीं होते हैं तो वो शरीर को नोटिफिकेशंस दे रहे होते हैं। दोज आर द पेन्स दैट योर बॉडी रिमेंबर्स, दोज आर द ट्रोमास योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ ऑलरेडी स्टोर्ड। पुराने जन्मों के, बचपन के, कुछ तारीखों के, कुछ किसी के न चाहते हुए वाले अटैक्स वाले वर्ड्स के जो यादें हैं वो आपकी स्मृति में, आप एक जगह पर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपकी शादी हुई, हो सकता है दहेज को लेकर, या हो सकता है आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर अटैक किया, वर्बल अब्यूज़ किया या फिजिकल असॉल्टेशन किया। वो दिन, वो समय, आप उससे निकलकर 15 साल बाद आ गए हैं, लेकिन आपकी बॉडी आज भी उस इंसिडेंट को जी रही है। आज भी आपके मन में वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं घर कर गई है कि मैं अच्छी नहीं हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं 2 जगह से इनकेपेबल हूँ कि मुझे मेरे पति का प्यार मिले। और आप अपनी इनकेपेबिलिटी को ही 15 साल जीती हुई पहुँची थी, तो आपने क्या किया, इस पेन को ट्रोमा में बदल दिया और आपने उस बिलीफ सिस्टम को कैरी कर लिया और उस बिलीफ सिस्टम के साथ अब आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब क्योंकि वो माँ का वुंड था, माँ का दर्द था, अब उस बच्चे में भी इनसिक्योरिटी पैदा हुई है। अब वो बच्चा कहीं भी जाएगा तो उसे ये लगेगा वैलिडेशन, मुझे अच्छा बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी वरना लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, तो उसे हमेशा वैलिडेशन की ज़रूरत रहती होगी। हो सकता है अब उसके माँ बाप के पास पैसे हों, बच्चे पैसों के प्रति पूरे सुरक्षित हो चुके हों, माँ ने भी पूरे पैसे दे दिए, फादर का भी बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो गया, सब कुछ हो गया है, मगर फिर भी उस बच्चे के अंदर वो ट्रोमा ट्रैवल कर चुका होता है। तो पेन अगर आपने अपने लिए हील नहीं किया तो यू आर क्रिएटिंग जनरेशन्स ऑफ ट्रोमास। ओके, पेन ख़त्म नहीं अगर आपने किया तो समझ लीजिए पेन टू पावर तो नहीं, पेन टू ट्रिमेंडस ट्रोमा आप जीनोलॉजी में ट्रांसफ़र कर देंगी। तो जो दर्द आपका है आपके बच्चों में आएगा, आपके बच्चों से आपके बच्चों में आएगा, और न जाने कितनी बार आप पितृपक्ष की पूजा करते रहेंगे, कहेंगे हमें श्राप मुक्त कर दो, हमें हमारे प्रॉमिसेस जो हमने किए थे उससे हमें मुक्ति कर दो, अगर हमसे कोई गलती हुई तो मुक्ति कर दो। आप मुक्तियों के लिए पंडितों को बुलाकर खाना कपड़ा ये सब आप अर्पण करेंगे, मगर जब तक आप अपने आप में अवेयरनेस लाकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, सच्चे दिल से अपनी आत्मा से जाकर खुद को हील नहीं करेंगे, तब तक आप उस पेन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मैम, फिजिकल पेन की हीलिंग तो हमें पता है कि डॉक्टर को दिखाना है, दवाइयाँ खानी है, लेकिन इमोशनल पेन ज़्यादा डेंजरस है, जितना मैं समझी हूँ अभी तक अपने एक्सपीरियंस से। जैसे आपने भी कहा कि वो इतने सालों साल हम कैरी करते फिजिकल रहते हैं। पेन भी तो आपको हुआ, अभी तो आपने बोला कि मुझे ब्रोंकाइटिस हुई, मैं 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज हो गई, तो दैट वाज योर फिजिकल पेन। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी में समझेंगे तो ब्रोंकाइटिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर थ्रोट। ओके, यू वर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली अबाउट योर इमोशंस कई बार, और स्पेशली लेडीज में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, दे सप्रेस। वो कहते हैं छोड़ दो, भूल जाओ। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, कोई बात आपको अचानक से स्मृतियों में है, याद आ रही है, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं,
आप रह रहे हैं वहाँ पे, आप जी रहे हैं वहाँ पे, सर्वाइवल मोड में आप जी रहे हैं। आपका मन नहीं है कि उस पार्टनर के साथ जिएं, लेकिन आप जी रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ बच्चे, बिकॉज ऑफ पब्लिक अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ योर प्रॉपर्टी इश्यूज, बिकॉज आप डरे हुए हो कि मैं अकेले नहीं जी सकती हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से आप खुलकर अपनी ज़िंदगी का एक पल भी नहीं जी पा रहे हो, और फिर उसके बाद आप अपने बॉडी में पेन्स लाने लग जाते हो। कैंसर भी वही है, पेन टू द सोल गिव्स राइज टू कैंसर। अगर आत्मा तक किसी दर्द को छुपा कर रखा है तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। ब्रोंकाइटिस, आपने अपनी भावना को खुलकर नहीं बोला। माइग्रेन, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करके रखी हुई है, डेटास को डिलीट नहीं किया, बार बार वो आपके स्मृतियों में आता है, आप उसी को याद करते रहते हैं। यानी आप, कहना बड़ा आसान है प्रेजेंट में जीना चाहिए, बट इट इज़ नॉट ईजी। अब हम आज जी रहे हैं, लेकिन आपको तो याद ही होगा कि कल आपको किसी ने कुछ बुरा बोला था, तो क्या आप उसके साथ इमीडिएटली अपना रिलेशनशिप अच्छा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं? हम बातें करना बंद कर देते हैं, हम साइलेंट जोन में चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम इस तरीके के कटाक्ष शब्दों को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, और हम अपने आप को, अपने पीस को बचाने के लिए हम उस इंसान से दूर हटने लग जाते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है, ऐसे तो ना जाने कितने लोग हमारी ज़िंदगी में आएंगे, हम सबसे धीरे 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 कटते चले जाते हैं, और फिर हम अपने आप को एक कैद कर लेते हैं खुद के अपने उलझनों में, और फिर आता है लोनलीनेस का चक्रव्यूह, और उसे ही कहते हैं ब्लॉकेजेस ऑफ मनी, ब्लॉकेजेस ऑफ बॉडी, मतलब जो भी आपकी बीमारियां हो रही हैं, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस। तो ये जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, क्रिएट किसने की? हमने की। जीवन एक युद्ध है। यू आर इन अ कर्म भूमि, आप कर्म क्षेत्र में हैं, आप कर्म करना छोड़ ही नहीं सकते हैं। रिश्तों के बीच में आपको डाला गया है कि समझा, अपने आप में सुलझाओ इन रिश्तों को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए चैप्टर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि ये रिलेशनशिप में तुमको कितना इवॉल्व होना है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार ट्रिगर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो कहाँ पर तुम्हें ट्रिगर मिल रही है, कहाँ तुम्हें चोट पहुँच रही है, उसी चोट पर काम करो। और हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें ट्रिगर मिलती है, जैसे ही हमें चोट पहुंचती है, हम डर के मारे भाग जाते हैं, हमें तो जाना ही नहीं है उस गली। हाँ। वहाँ तो हमें तकलीफ पहुंचती है, या फिर हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, लेकिन हम उस तरफ देखेंगे ही नहीं, हम ब्लॉक कर दे रहे हैं। इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि रिश्ता तोड़ दिया, होता है ना, हमने उस भाई से रिश्ता तोड़ दिया, इन लॉ से रिश्ता तोड़ दिया, कजिन से रिश्ता तोड़ दिया, तो ये ठीक है नहीं? अभी तोड़ते चले जाइए, फिर बाद में आकर के बोलिए कि मेरे पैसों की ब्लॉकेजेस हो रही हैं। अच्छा, इट्स रिलेटेड। यस, तोड़ रहे हो आप, ब्रोक फिर ब्लॉक, दोनों सेम ही है। यू आर ब्रेकिंग, यू आर ब्लॉकिंग। ओके, मैं तो सबको यही कहती हूँ, जो ब्लॉक हम फिजिकली अपने व्हाट्सएप में नंबर्स को भी कर रहे होते हैं ना, वो भी करना छोड़ दीजिए। आप फिजिकली ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली सबकॉन्शियस में आप बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन अनकॉन्शियसली आप बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, रिश्तों को भी ब्लॉक कर रहे हैं। अब मैंने मनी वोटेक्स एंड रिलेशनशिप वोटेक्स दोनों करवाए हुए हैं। ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट्स मनी वोटेक्स के लिए आते हैं, मैम मेरे को पैसे कमाना सिखा दीजिए, मुझे कुछ ऐसा सिखाइए कि मेरे पास बहुत पैसे आ जाएं, मैं अपने सारे डिज़ायर्स पूरे कर सकूं। लेकिन बाद में पता चलता है माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं, उनकी वाइफ को पसंद ही नहीं है उनकी मम्मी, भाई के साथ उनकी बन ही नहीं रही है, बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप मनी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और रिश्तों को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप is with all three and they are all connected with your money, with your people, with your body, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो अगर पेन की बात की जाए तो दर्द का तो सिंपल है, हमारे कमर में दर्द हो रहा है, हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो हम उस दर्द को समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपको बोले मेरे दिल में दर्द हो रहा है, तो तुरंत जवाब मिलता है, अच्छा किसी गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया, प्यार का चक्कर है। तो इंटरनल दर्द को लोग सिर्फ प्यार से ही जोड़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे और दर्द हैं आपके अंदर। सेल्फ वर्थ का दर्द, आपको इग्नोर किया गया होगा,
हो सकता है आपके भाई बहन होंगे, लेकिन आपको शायद देखा भी नहीं गया होगा परिवार में। वैलिडेशंस आपके घर में बचपन से शुरू हो गई होगी कि वो देखो कितना अच्छा करता है, तुम्हारे को ये आता नहीं है। ये जो वैलिडेशंस आपके बचपन में स्टार्ट हुई थी, ये भी तो एक दर्द है जो आपने छुपा करके अपने अंदर रखा है। और आगे आकर के आप जैसे जैसे बड़ी हो रही होती हैं, आप इन लॉज के वहाँ जाती हैं, वहाँ उसी दर्द को कैरी करके आप जाती हैं और हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, अरे रहने दो, उससे क्या पूछना। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मैम मेरे हस्बैंड से तो इन लॉज बात करते हैं, लेकिन मुझसे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते कॉमन है हैं, इंडियन सोसाइटी है में ना। कंप्लेन। इन लॉज जो हैं वो हस्बैंड को तो गुड मॉर्निंग मतलब आपको बोलते हैं, जगह नहीं दी घर में, एक्सेप्टेंस नहीं दी, प्यार नहीं दिया, नहीं प्यार दिया। भी ना दो, सम्मान बेसिक हाँ, वो भी नहीं, नहीं दिया। वो आपको इग्नोर कर देते हैं। बेटे से बात कर ली, बेटे से जानकारी ले ली, पूछ लिया। डॉटर इन लॉ इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है उनके लिए, वो इनसिग्निफिकेंट एंटिटी है घर कई में। कई सालों बाद भी मैम बहू घर की जो है वो फील करती है वो स्ट्रेंजर है उसमें। हाँ। दे डोंट टॉक टू हर, Yes. दे प्रिटेंड नाइस, बट कोई घर की बात आपको नहीं पता चलती, कुछ कहीं बताई आपको नहीं बताया नहीं जाती जाता। है, आपको बताया ही नहीं जाता है। और ये फियर फैक्टर की वजह से होता है, क्योंकि इन लॉज जो होते हैं उनके साथ भी यही हुआ होता है। तो वो कैरियर्स हैं, अच्छा, दे आर कैरियर्स लाइक कोविड्स, ओके। दे आर कैरिंग दिस सिंस जनरेशंस। ओ, ये बताया गया है कि तुम सेकेंड लेवल प्राणी हो, तुम्हारे जो रोल्स ऑफ लाइफ में हैं, यू आर मेंट ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, यू आर मेंट ओनली टू टेक केयर ऑफ द होम, यू डोंट हैव मेंटल स्ट्रेंथ, आपके पास इतनी दिमागी शक्तियाँ नहीं हैं कि आप बड़े बड़े डिसीजंस में आप अपने सजेशंस भी दे सकें। आपको आप कमा रही हैं, लेकिन आज की डेट में भी अगर आप देखेंगी, हस्बैंड आता है तो आप 2 मिनट में भागती हैं उनके लिए पानी लेने के लिए, लेकिन आप कमा करके भी जब घर जाती हैं तो हस्बैंड 2 मिनट में भाग कर आपके लिए पानी लेकर नहीं आता है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करती हैं। सबसे बुरी बात तो ये है कि लेडीज एक्सपेक्ट भी नहीं करती हैं, उनको लगता है कि मेरे लिए पानी और मेरे लिए खाना कोई बना के दे कैसे सकता है। हम बराबरी ज़्यादा की important point हम बराबरी की बात करते हैं, Right. हम अपने आप को कभी बराबर समझे हैं, और फिर हम बात करते हैं आई डिज़र्व। पहली बात तो यकीन करना सीखिए कि हम बराबर हैं। आप खुद को वर्दी ही नहीं समझ रहे हैं तो हम फिर समझ ही नहीं रहे हैं, एंड देन हम जनता के सामने बोल रहे हैं, हम अक्लेम कर रहे हैं कि एफर्मेशंस बोली आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, मैं बहुत खुश इंसान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। कहाँ से पावरफुल हो गए आप? सुबह उठ करके आपको कभी फील हुआ है कि नहीं आज मैं बिस्तर पर बैठूंगी और आज मेरा हस्बैंड कमा कर आएगा, बच्चों को भी तैयार वो करेगा, स्कूल वो छोड़ेगा। जैसे मैं अपने हस्बैंड को संडे मनाने देती हूँ, आज मुझे भी बोला जाएगा कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, और मुंह के सामने चाय लाई जाएगी और खाना पूछ कर बनाया जाएगा, बताओ आज तुम्हारे को क्या पसंद है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? नहीं, हम हमेशा अपने लिए कुछ ड्यूटीज़ पहले से सेट लेकर के आए हुए हैं जो हमें सिखा दिया गया है, सोसाइटी ने सिखा दिया है अच्छे से, हमारे पेरेंट्स ने बड़ी अच्छी कोडिंग करके रखी हुई है, और वो कोडिंग्स हमने अपने बच्चों को प्रॉपरली सिखा दी है कि देखो बेटा, घर छोड़ करके तू रहेगी कहाँ, आज तू कम से कम सुंदर से तैयार तो हो पा रही है, पति के साथ है, इसलिए अकेले रहेगी तो पूरी दुनिया तेरे ऊपर गलत निगाह से देखेगी। तो देर आर लॉट ऑफ पेन्स। ट्रू। एंड मैम बहुत ही खूबसूरत लाइंस भी है ना कि, और आज जैसे आपने कहा कि सिर्फ प्यार का ही गम नहीं होता, औरतों के पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे वो लाइंस है ना कुछ कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। Exactly. तो वो हमें पता है वो बहुत सारे कौन कौन से हैं। हाँ, सो इट्स लाइक आप भी अगर रिलेट कर पा रहे हैं कि बहुत सारे और ट्रॉमाज हैं जो आपको लाइफ टाइम में मिलते रहे, दिन पे दिन आप समझ पा रहे हैं आज, तो बताइएगा, अपनी स्टोरी भी शेयर करिए। वी आर अ कम्युनिटी ऑफ एम्पैथेटिक पीपल, सो आपस में हम एक दूसरे को फीडबैक भी देते हैं। सो मैम थोड़ा सा ब्लॉकेजेस पे और बात करना चाहूँगी। मनी ब्लॉकेज हो गया, इमोशनली कोई ब्लॉकेज आ गया आपकी लाइफ में, तो वो सब कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है हमारे, जिससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसे इमोशंस हम फील करते हैं कि यार मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, या आई एम फीलिंग नम। तो नर्वस सिस्टम हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है समहाउ। पूरे दिन आपने क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन को अगर शांति से बैठकर कोई भी इंसान बिल्कुल शांत मन से लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद से पूछे तो उसे आंसर मिल जाए। मैम क्या नर्वस सिस्टम मुझसे बातें करता है? ऑफ कोर्स बातें करता है।
नर्वस सिस्टम बनता किन चीज़ों से है? नाड़ियों से बनता है। नाड़ियाँ तो पूरी दिन आपके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशंस भी पहुंचाने का ही काम कर रही हैं। तो वो क्या पहुंचा रही हैं? अच्छी चीज़ें पहुंचा रही हैं, अच्छी बातें पहुंचा रही हैं, अच्छे विचार पहुंचा रही हैं, या कोई दुख पहुंचा रही है, कोई ऐसा दर्द पहुंचा रही है, कुछ ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस पहुंचा रही है, या आपको ये बता रही है कि पैसा कमाना तुम्हारे बस का है नहीं। अब जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, अरे उन्होंने तो फिर गलत रास्ता लिया होगा। हम खुद ही इन चीज़ों को बोलकर अपने रास्तों को ब्लॉक करते हैं। जो लेडीज़ आपको आज की डेट में बहुत टॉप पोजीशंस पर दिख रही होती हैं, सबसे पहले उंगलियां हमारी उठती हैं उन पर। डू वी रिस्पेक्ट देम? No, very few ladies respect people who are in the top levels. प्रियंका चोपड़ा, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, हमारी एस्ट्रोनॉट्स जितनी भी गई हुई हैं, दे हैव डन सो मेनी सैक्रिफाइसेस, तब जा कर के आज वो उस लेवल पर हैं। लेकिन हमें 2 सेकंड लगते हैं बोलने में। अरे वहाँ तक पहुँचने के पीछे पर मुझे पता है क्या क्या किया होगा उन्होंने। बहुत कम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं। मेन फ्रेटर्निटी, दे हैव ऑलवेज बीन टॉट। मैस्कुलिन पावर्स जो होती हैं ना, वो बनाई जाती हैं स्ट्रेंथ के साथ। हमारे शरीर में दोनों पावर्स हैं, यिन एंड यांग दोनों हैं। हमें उन दोनों को बहुत हारमोनियसली बैलेंस करते हुए चलना होता है। मेन ऑल्सो हैव फेमिनिज्म इनसाइड देम, उनके अंदर भी प्यार है, लेकिन हम लोगों ने उनके प्यार को भी दबा दिया है। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग फेमिनिस्ट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड मेन आर ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आदमियों के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मनी बर्डन उनके ऊपर डाल दिया जाता है, उनके ट्रोमास तो बहुत ही ज़्यादा हैं। उनके पास कौन सा सपोर्ट सिस्टम है? बहुत सारी जगह पर घर में वाइफ उनके ऊपर लांछन कर रही हो, तो तुम उतना कमाते नहीं हो, मेरे जीजा कितना अच्छा हैंडल कर रहे हैं, मेरे भाई को देखो। बेचारा पति वो कंपैरिजन में ही, घर में ही उसको कंपेयर किया जा रहा है, घर में ही वो वैलिडेशन का शिकार हो जाता है। उसके फादर हैं तो 3 भाई हैं, तो बड़े भाई ने बहुत अच्छे से सेटल कर लिया है, जो मिडिल वाला भाई है वो ज़्यादा सेटल नहीं है, उनका फोकस सारा बड़े पर है। मिडिल वाला स्ट्रगल कर रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो अनसेटल्ड रह रहा है। जो छोटा वाला है उसने देखा भाई ये भाग दौड़ से तो मैं तो बाहर निकलना चाहता हूँ, उसने अपना थैला उठाया, वो बाहर चला गया इंडिया के। हमें देखना ही नहीं है तुम्हें, हम जैसे हैं हम खुश हैं, तुम ही दोनों भागते रहो दौड़ते रहो। उसने फैमिली से ही अपने आप को कट ऑफ कर लिया। तो ये जो हम लोगों को रिलेशनशिप संभालना नहीं आ रहा है, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो आइडेंटिफाई कर लेता है, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि पैसे नहीं होंगे तो परिवार में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, या तो हम गलत रास्ता ले लेते हैं, या हम कुछ जल्दबाजी में कमाना शुरू कर लेते हैं, या हम कम बात करते हैं। हम ज़्यादा बातें करेंगे तो हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी लोगों की, वो हमसे डिमांड करने लगेंगे कि हमें यहाँ घुमाने ले चलो, आज ये खरीद दो। तो हम पहले से एक गुमशुदा इंसान बन जाते हैं। हम घर में एंटर करते ही एकदम मुंह एकदम ड्रूपिंग सा बना देते हैं। ऑफिस के काम को घर पर लेकर आते हैं, घर पे हम वही काम कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस लेवल 0, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दूरियां, बच्चे जो हैं वो फादर की शक्ल देखने को तरस जाते हैं, फादर्स लव ख़त्म। अब वो बॉन्डेज जो होती है, जो कॉर्ड्स होते हैं जो एक फादर के साथ, वो फादर का जो वूंड है वो ट्रोमा में क्या हो जाता है कैरी। सो देयर आर लॉट ऑफ, जैसे अब नार्सिसिज्म बहुत चल रहा है। लोग कहते हैं ना कि अचानक से हम दोनों में प्यार बहुत था, उस लड़के ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत मैसेजेस किए, वो कहता था मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैम, एकदम से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, और जो गर्ल है वो डिप्रेशन में चली गई हैं। तो ये जो अनअवेलेबल इंसान जो आपकी लाइफ में आए, वो क्यों आए थे? क्योंकि अगर आपके पास देने के लिए कुछ है तो लेने के लिए तो कैंडिडेट्स आएंगे ही, है ना? तो आपके पास क्या था? आपके पास था एक अनहील्ड इंसान। आपको बचपन में घर में वो प्यार नहीं मिला, आप ढूंढने निकल गए बाहर,
ठीक है, और आपने क्या किया, सेम एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया। कोई और भी था जो इनकम्प्लीट था, वो आपको ढूंढ रहा है। नर्वस सिस्टम आपका कह रहा है अगर मुझे कोई मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, मैं इनकम्प्लीट हूँ, तो मैं अपना 50% ढूंढने के लिए अब लोगों में ढूंढना शुरू करती हूँ कि मेरा सोलमेट कहाँ है। उसने उस सोलमेट के लिए वो इनकम्प्लीट अपने हाफ वेसल को लेकर वो ढूंढने निकल गए। दूसरा भी हाफ वेसल लेकर के ही खड़ा था। अब जैसे ही वो आपसे मिलता है, उसने बोला अरे इसे भी ज़रूरत थी, मुझे भी ज़रूरत थी, दोनों बड़े अच्छे से अपने दिन बिताने लगते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों इनकम्प्लीट थे, वो मिले तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जैसे आपके पास कोई दुख हो, मेरे पास भी कोई दुख हो, हम 2 दिन बातें करेंगे, अरे देखना मेरे साथ ऐसा हुआ, आप बोलेंगे हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हमें बात करना बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम सल्यूशन पर आएंगे कि अब मेरे साथ ऐसा हुआ और अब मैं पूछूं बता अब मैं क्या करूं, आपके पास तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि आप तो प्रॉब्लम के साथ मेरे पास बैठी थी। आपको तो सिर्फ मेरी कान की ज़रूरत थी ना, कि आप अपने दर्द मुझे बताएं और मैं सुन लूं। जब आपने अपने दर्द की सल्यूशन के लिए मुझसे पूछा कि देख ना मेरे फैमिली में ऐसा हो रहा है, बता मैं क्या करूं ना, क्योंकि मैंने अपने आप को तो हील ही नहीं किया है, तो मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं तो आपको बता ही नहीं सकती। तो वो बंदा गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि इसके पास सल्यूशन होगा, आपके पास सल्यूशन है नहीं। उसने बोला अरे मैं तो सोच रहा था इसके पास सल्यूशन होगा, इसके पास तो है नहीं, वो गायब हो जाता है। वो गिवर नहीं है, टेकर ही है। दोनों ही टेकर्स हैं, दोनों ही टेकर्स हैं। दैट इज द रीजन हम सबसे पहले अगर पेन से पावर में आना चाहते हैं, वी हैव टू हील आवरसेल्फ। यू कैन नॉट अट्रैक्ट योर सोलमेट, यू कैन नॉट अट्रैक्ट अबंडेंस, यू कैन नॉट लिव अ हेल्दी लाइफ until and unless you heal yourself. और कोई दूसरा इंसान आकर आपको हील कर ही नहीं सकता। तो पेन बहुत प्रकार के होते हैं, अनगिनत प्रकार के पेन हैं। प्रेम का पेन, पैसे का पेन, शारीरिक पेन, यादों का पेन, अकेले रहने का पेन, धोखे का प्रेम, वही धोखा। प्रेम से तो आजकल सिर्फ धोखा ही समझ में आता है, प्रेम का तो दूसरा नाम ही धोखा दे दिया गया है। तो ये जितने भी पेन हैं, हमें महसूस कब होता है, जब शरीर को महसूस होता है, जब वो हमें याद दिलाता है, जब आप सुबह उठना छोड़ देते हैं, जब आपके पैर बिस्तर से नीचे नहीं आ पा रहे हैं, डिप्रेशन का पेन, आप सोच रहे हैं बहुत कुछ करना, कर नहीं पा रहे हैं, तब आपका भी डिप्रेशन का ही पेन है। गोल्स तो बहुत हैं, ड्रीम्स बहुत हैं, इच्छा ख़त्म हो चुकी, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका है, वो पेन। तो ये पेन्स आपको कैसे पता चलता है, आपके दिनचर्या से पता चल जाएगा। आपको भागने का मन करेगा, आप स्केपिस्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं बाहर जाऊं पढ़ने के लिए, मैं घर पे ना रहूं। आजकल जितने भी बच्चे जो बोल रहे हैं ना, मैं बाहर जाके अपने लोगों से भागते हैं। हाँ, क्यों, वाई डू यू विश टू रन अवे? बाहर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वाई बताओ पहले। वो रीज़न ये देते हैं कि वहाँ अच्छा कॉलेज है, लेकिन एक्चुअली होता है कि उन्हें घर वालों से भागना है, उन्हें भागना है। मेरे को एक बच्चा मिला था हमारे यहाँ, मतलब आई लिव समवेयर जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैंने पूछा कि तुम तो अच्छे शहर से हो, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है? तो उन्होंने बोला कि मुझे घर वालों से दूर रहना है। हाँ, तो आई गेव देम द रीज़न कि यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है, वहाँ अच्छी पढ़ाई है। हाँ, तो ये तो ऐसा क्या कर लिया तुमने बाहर पढ़कर, क्या कमाल कर लिया? घर वालों से दूर रहना है, उन्हें घर वालों से दूर रहना है, उन्हें प्रॉब्लम से दूर रहना है, उन्हें किसी भी जगह पर अपने आप को हील नहीं करना है। उन्होंने अलग एक तरीका बना लिया कि मैं कमरे में बंद लैपटॉप के सामने फेस टाइम कर लूं और यही मेरा रिश्ता है। और फिर फॉरेन जो जा रहे हैं लोग मैम, पैसा इंडिया में कम नहीं है, मतलब देयर आर गुड पैकेजेस, बट दे आर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज सेइंग कि वहाँ पैसा बहुत अच्छा है। और वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं, उनके पास रिलेशनशिप एरर्स कितने ज़्यादा हैं। और अगर अब पैसों की भी बात की जाए, यहाँ पर रहने वाले लोगों में फिर भी देखा जाएगा कि ना करते हुए भी अगर कोई रिश्तों में भी ना जुड़ा हुआ हो, तब भी वो दशहरा मना ही रहा होता है। दिवाली पे घर पे दिया जला ही लेता है। तो हमारे जो हिंदू पर्व त्योहार हैं, वो इतने प्यारे सजे हुए हैं कि वो त्योहार आपको अकेला नहीं रहने देते।
वो जो ग्रंथ हैं, Culture, जितने भी हमारा कल्चर में जो हमारे पीढ़ियों से चली आ रही जो हमारी सभ्यता है, वो हमें अकेलापन महसूस Right. करने वो नहीं ब्यूटी देती। है। वो ब्यूटी है कई बार इंडिया लोग की। उसको बोझ समझते हैं, पर वो इसीलिए ताकि बार बार आपको जगाएं जगाएं। कि अच्छा आज दिवाली है, तैयार हो, घर Yes. साफ करो, आज होली है, आज एकादशी है। हाँ, दिस इज ऑल साइंटिफिक। एग्जैक्टली बाहर आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपके सामने एक लैपटॉप है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप एक वर्चुअल इंसान से बात कर रहे हैं, आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल लूज हो जाती है, आप इमोशन लेस हो जाते हो, और जब आप इमोशन लेस हो जाते हो तब बन जाता है एआई। देन यू आर एक्चुअली, आपका सैक्रल चक्रा तब जीरो पर पहुंच चुका होता है। Okay. इमोशंस आपके खत्म है, आपका फेस एकदम स्टैचू बन चुका होता है। आपको जैसे ही कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है, आपको लगता है मैं ना सुनूं, अच्छा, मुझे मत बताओ। हाँ। मुझे बताओ ही मत। हाँ, ये Prob- आजकल ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी चल रही है मैम, हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनना नहीं चाह रहे। सुनना नहीं बोल चाहते। रहे यार मुझे नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना है, ये वाला मतलब आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मगर तुम क्यों घबरा रहे हो? हाँ, ये तुम्हें क्या अपने ऊपर negativity? कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम्हारे अंदर वो नेगेटिविटी आ Negativity आ जाएगी। जाएगी। इसी को कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू विश टू सस्टेन अ अबंडेंस लाइफ, लाइफ में अगर पैसा चाहिए, लाइफ में अगर एक सफल व्यक्ति बनना है, हील योरसेल्फ। और हील करने का सही तरीका ये है, जहाँ जहाँ डर बैठा है आपके अंदर, अरे रे मुझे मत बोलो, मुझे मत सुनाओ, मुझे ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करें, मुझे पॉजिटिव, मुझे कंप्लेंट्स मत किया करो। क्यों ना करें? मुझे वहाँ नहीं जाना। अगर तुम सुन नहीं सक रहे हो तो तुम अपने आप को तो ब्लॉक कर ही रहे हो। अच्छा, ये एक साइन है, अगर आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, हाँ, कोई कॉन्वर्जेशन, कोई टॉपिक, कुछ लोग, तो ये आपका साइन है कि आप उससे block- भाग रहे हैं। और आप दो चीज़ें गलत कर रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, और जो इंसान आपको बताना चाह रहा था आप उसको भी सप्रेस कर दे रहे हैं। वो बेचारा किसको बोले? आप ही थे जिसको वो बोल सकता था, लेकिन वो आपने सप्रेस कर दिया। आप सुनने के लायक नहीं हैं, और आपके अलावा वो किसी और को बोलने के लायक नहीं है। तो आपने क्या किया? फिर से आपने वो कॉर्ड्स को कट कर दिया, आप अलग अलग हो गए। ये आज के टाइम में इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी इश्यूज आ गए हैं। राइट। बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इश्यूज आ गए हैं। अभी तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास वापस से रेकी आ रही है। वी आर सो ब्लेस्ड, हमारे पास वापस से हीलिंग्स आ रही है। हमारे पास एक्सेस है, हमारे पास होपोनोपोनो है, हमारे पास इतनी सारी टूल्स हमारे हाथ में हैं कि हम अपने आप को हील कर सकें। Right. होपोनोपोनो इतना सरल, इतना ताकतवर टूल आपके हाथ में आ चुका है कि अगर आप अपने आप को भी गिल्ट में लेके जा रहे हैं, नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, लेकिन आपको घमंड है भाई कि मैं तो नेगेटिव बातों में पड़ता ही नहीं। घमंड मत कीजिए, ये आपका ड्रॉबैक है। अगर आप आज किसी के दुख को सुन नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको तो ये पता ही नहीं है कि दुख और सुख इमोशंस होते ही क्या हैं। अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक, फिर आपकी कौन सुनेगा? राइट, ट्रू। तो बहुत ज़रूरी है इंसान का इमोशनल होना, और जब इंसान इमोशनल होने लगता है ना, रोता है, चिल्लाता है, मारता है, लड़ता है। आज की डेट में कितने दोस्त हैं जो आपको बोलते हैं बहुत दिन हो गए प्रियंका तुम मेरे से मिलने नहीं आई, और आपने कहा अरे टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, दरवाज़ा खोल, मैं बाहर खड़ी हूँ। यू रेयरली गेट दोज। लोगों के अंदर ईगो है, अच्छा इसके पास टाइम नहीं है, मेरे पास ही टाइम है, मैं ही जाऊं इसके पास। अच्छा ऐसा है, अब दिखाती हूँ, जब इसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी बोलूँगी मेरे पास टाइम नहीं है। रिवेंज कम्स। राइट, सो इट्स अ रिमाइंडर, अभी अपने दोस्त को फ़ोन लगा लो जिसमें थोड़ी सी भी ईगो रखी हुई है कि उसने फ़ोन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी। गो एंड मैसेज देम और कॉल देम एंड अनब्लॉक करो लोगों को। लोगों को ब्लॉक मत करो। आप आए हो इतनी भरी आबादी में से, गिनती के 25 लोग हैं आपके पास, 15 लोग हैं आपके पास, जिस ग्रुप में हो सकता है 250 लोग हैं। मैं कहती हूँ लाख भी अगर हैं तो आपके पास सिर्फ एक बूंद है समुद्र का, और हर बूंद आपकी प्यास बुझाने आया है, आपको कुछ एहसास दिलाने आया है। अगर आपने उसके साथ ब्लॉकेजेस कर लिए तो जो वो समझाने, सिखाने, आपको ग्रो करने आया था आप वो करोगे ही नहीं।
यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो. सो जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं, लोग हैं या टॉपिक्स हैं, उसको फेस करना होगा आपको. बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट स्टेप वही है आपका कि एक्सेप्ट इट, फेस इट एंड रिलीज इट. अच्छा आप बताइए, लड़ाई चल रही है, बीच में क्या ईरान बोलेगा नहीं मैं अब कुछ नहीं कर रहा, मैं अब कुछ करूँगा ही नहीं, यूएस से कुछ जो करना है करने दो, क्या वो बोल सकता है? या क्या इजराइल बोल सकता है ये अब जो करना है करने दो? लाइफ इज अ वॉर. एक बाहर चल रही है, एक आपके भीतर चल रही है. यू कैन नॉट गिव अप. राइट. यू कैन नॉट गिव अप. यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन. आपको आना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा, एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, और वो ट्रीटी आपके लिए होपोनोपोनो है. मैं माफ़ करती हूँ खुद को कि मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर ऐसे सिचुएशंस में आऊँ तो मैं थोड़ा पॉज लूँ, मैं उस परिस्थिति को और ध्यान से समझूं, कहाँ कहाँ बदलाव लाना है उसको समझूं. अगर किसी से रिश्ता तोड़ दिया तो कहीं 5 साल बाद मुझे दोबारा उसकी ज़रूरत या याद तो नहीं आएगी. तो अगर मुझे दोबारा फिर उसके पास जाना ही है तो मैं आज क्यों अपने आप को उससे अलग कर रही हूँ? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कनेक्शन मत तोड़िए. आप अटैच मत हो जाइए कि अच्छा इसने बोला मुझे, मैं भी अब इसको ऐसे बोलूँगी. अटैचमेंट्स मत कीजिए. आजकल लोग अटैचमेंट को क्या समझ रहे हैं? प्रेम, लव. अटैचमेंट प्रेम नहीं, अटैचमेंट दुश्मनी भी है, अटैचमेंट ओवर थिंकिंग भी है, अटैचमेंट कंपटीशन भी है, अटैचमेंट ब्लैक मैजिक भी है. जितनी चीज़ें आपको ग्रो नहीं करने दे रही है वो अटैचमेंट है, और जितनी भी चीज़ें आपको ग्रो करवा रही है वो कनेक्ट है. यू हैव टू बी कनेक्टेड. आप अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, आजकल बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, इमोशंस सैक्रल चक्र. हमारे माँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे साथ जुड़े होते हैं वो तो जेंडर बायस नहीं होता है ना, कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड से ही जुड़ा रहेगा, बॉय चाइल्ड से नहीं जुड़ा रहेगा. तो आपके अंदर जितने भी आज की डेट में हैबिट है, या जितने भी आपके अंदर बिलीफ सिस्टम्स हैं, या जो भी आपके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या आपके अंदर जो पावर है, जो आपके विचार है, सोच है, जो कुछ भी है, वो आई तो उसी कॉर्ड के थ्रू ही है ना. उसको भी तो कॉर्ड ही बोलते हैं. राइट. और वो जब बनी तो उसमें कंट्रीब्यूशन आपके फादर का भी था. तो जब उस कॉर्ड के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहे थे आपके अंदर, आप उसको बोल देंगे नहीं मुझे चाहिए ही नहीं. पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है. यू कैन नॉट कट अ कॉर्ड फिजिकली एंड यू कैन से हमारे तो अम्बिलिकल कॉर्ड्स कट चुके हैं पैदाइश के टाइम पे, अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, अब मैं अपने माँ और बाप को बिल्कुल देखूंगा ही नहीं. मैं अपने माता पिता के पास अब तो उनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनके पास एक सर्वेंट छोड़ देता हूँ, हाँ टाइम मिलेगा तो जाऊँगा, पूछ लूँगा. ओल्ड एज होम बनने लग गए हैं आजकल तो वही छोड़ दूँगा. व्हाट आर वी डूइंग? हम सेम चीज़ें दे रहे हैं अपने बच्चों को, और धीरे 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 डिटैच. और बिल्कुल सही बात है. मैं कल एक जोक पढ़ रही थी कि आने पहले थोड़े दिन पहले क्या था कि जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो कहते हैं कि पैसे नहीं थे, सिलेंडर था, लोग भी थे, शादियां हो रही थी, लेकिन कैश नहीं था. 5 साल के बाद जब कोविड आया तो लोग नहीं थे, सिलेंडर था, कैश था, शादियां थी, गेस्ट नहीं थे. वाह. है ना. और अब क्या हो गया है? सिलेंडर नहीं है, लोग हैं, पैसा है, लेकिन शादियां नहीं है. गैदरिंग्स नहीं हो पा रही. अब गैदरिंग नहीं करना चाह रहे हैं लोग, अब शादी से ही. अभी तो सिलेंडर नहीं है तो फिर भी चलो इंडक्शन है, शादियां हो जा रही हैं थोड़ी बहुत. आगे आने वाले समय पे धीरे धीरे लोगों के पास सब कुछ होगा, लेकिन मन में वो भाव नहीं रहेंगे कि अब हम विवाह कर सकें. अब जो आजकल के लोग आ रहे हैं, दे आर वांटिंग टू टेस्ट द पीपल. मैं पहले साथ में रह के देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे झेल सकते हो कि नहीं, तुम मुझे झेल सकती हो कि नहीं. पहले साथ चल के देख लेते हैं, फिर जब टेस्टिंग हो गई तो उसके बाद देखते हैं शादी होती है कि नॉट. शादी से पहले भी बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
तुम मेरे ऊपर कोई हुकूमत मत जमाना, कंट्रोल मत करना, जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना। अब आपको तो हम जैसे भी एक्सेप्ट कर लें, क्या आप गर्ल्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो अपने आप में नए नए रूल्स मत बना लो। ज़माना बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, लेकिन बदलाव अगर लाना है, दिशा सही रखो। हमारे बदलाव ऐसे होते जा रहे हैं कि जो पेन्स हम लोग सोच रहे हैं ना कि आज बहन ने ये बोल दिया, आज मदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया, पेन आपको मिलता रहेगा। आज आपके पॉडकास्ट के बाद ऐसा नहीं है कि हमने ये बातें की हैं, लोगों को समझ आ गई है, अब वो अपने पेन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, होपोनोपोनो कर देंगे और इससे बाहर हो जाएंगे। आपको ये काम सुबह से लेकर रात तक करना है। ओके। पेन आपको आज हो सकता है 2% मिले, जब आप होपोनोपोनो करने लगेंगे तो 10% मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ सीख रहे हो उसकी तो टेस्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही मिलेंगे ना आपको यूनिवर्स से। राइट। तो जब आप पूरी तरीके से अच्छे खासे प्रिपेयर्ड हो चुके होगे और जब 100% आपको वैसे सिचुएशंस में डाल दिया जाएगा जहाँ सारी चीज़ें फिनिश, ख़त्म, तब जो आप फिनिक्स बन करके बाहर निकलोगे ना, दैट टाइम यू हैव बिकम अ हील्ड पर्सन, यू हैव बिकम अ हीलर। ओके। सो हम हील्ड पर्सन बनने के लिए 3 चीज़ें मुझे लगता है आज कवर करना ज़रूरी है। एक होपोनोपोनो बेसिक्स प्लस होपोनोपोनो एडवांस्ड और एक नाड़ी एक्टिवेशन की बात जो हम ऑफ कैमरा कर रहे थे। तो क्यों ना पहले होपोनोपोनो की बेसिक्स बता दीजिए सबको कि वो क्या होता है। पहले के एपिसोड्स भी आप जाके देख सकते हैं, मैम ने उसके बेसिक्स हमें समझाए हैं। फिर भी कुछ लोग जो नए जुड़े हैं, मैम एक बार होपोनोपोनो एग्जैक्टली क्या है और वो किस किस इमोशन पे काम कर सकते हैं। ओके, होपोनोपोनो एक मंत्र है। ओके। जैसे हम नाम जप करते हैं, होपोनोपोनो आप एक प्रेयर बोल रहे हैं, एक ऐसा प्रेयर जिसमें आप किसी भी मैंने रिलीजियस बेस्ड किसी भगवान को लेकर के नहीं बोल रहे हैं। ओके। कि अगर आप सिख हैं तो आप वाहेगुरु को याद कीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप श्री राम को याद कीजिए। ऐसा कोई प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना आपकी आत्मा के साथ है, खुद की आत्मा, खुद की आत्मा के साथ, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, कोई भी रिलीजन नहीं है। तो ये प्रार्थना आप किसी भी रिलीजन के लोग कर सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, किसी भी जेंडर के लोग कर सकते हैं। ओके। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्रार्थना में, इस प्रेयर में लाइन सिर्फ 4 हैं। भाव जैसा लाइन है वैसे भाव है, बड़ा सिंपल सा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कहूँ कि बिना इमोशंस के अगर मैं बोलूँ आई एम सॉरी, ठीक है, अच्छा ठीक है, तुझे बुरा लगा, आई एम सॉरी। हाँ। अब इसमें तो भाव ही नहीं था। आपने सॉरी बोला लेकिन अंदर ही आपने माफ़ किया उसको? नहीं किया। आई फॉरगिव यू, अब ये है भाड़ा टालना। हाँ। जैसे कहते ना, भैया निकल यहाँ से, आई फॉरगिव यू, तू जा। तुझा। आई लव यू, अब ये लव वाली जो बात है, यहाँ पे भी बहुत सारे आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कि ये जो लव है वो किस भाव में आप बोल रहे हैं, ये आप किस लिए बोल रहे हैं। लव इज़ फॉर मनी, या लव आपका है लस्ट है आपका, फ़ायदा उठाना, या रिस्पेक्ट है। तो प्रेम आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू, ये बड़ा आराम से आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस शब्द में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। थैंक यू शब्द इंसान तुरंत बोल सकता है अगर ध्यान दिया जाए तो। इसीलिए कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है, क्योंकि सामने आप ना भी बोलो लेकिन शांत मन में सुबह उठ करके, प्रभु तुमने मुझे आज बहुत सारा प्यार दिया, पानी दिया, घर दिया, कुर्सी दी, टेबल दिए, बच्चे दिए। अब आपने लिस्ट बना ली। मैं कहती हूँ अगर ये भी बोलना शुरू कर देते हैं हम, तो धीरे धीरे प्यार आने लग जाता है उन लोगों से। अच्छा। अगर आपने बोला
कि मैं आपको ये एक आपको मैं ये काम दे दूं कि ये टास्क दे दूं कि आप सुबह उठिए 10 लोगों के प्रति आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप बोलेंगे प्रभु मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उसने मेरे लिए सुबह नाश्ता बनाया, खाना बनाया, मैं आज स्वस्थ हूँ, उसने मेरी देखभाल की, मेरे पैरों में चोट था वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। अब जैसे जैसे आप धन्यवाद देने लग रहे हैं आपको वो इंसान याद आता चला जा रहा है। तो क्या आ रहा है, आई लव यू का जो चैप्टर है वो खुलता जा रहा है, आपको प्यार आ रहा है। ओके। अब जैसे जैसे प्यार आ रहा है हाँ। उस इंसान ने हमेशा प्यार किया हो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी गुस्सा भी किया ही होगा, कभी आपको उस पर नाराज़गी भी आई होगी। अब जैसे जैसे जो नाराज़गी आई होगी, अब आपको तो टास्क मिला हुआ है 10 चीज़ों को तो आपको थैंक यू बोलना ही है, तो वो जो नाराज़गी थी वो आप धीरे धीरे माफ़ करने लग जाएंगे। कोई नहीं, कभी कभी तो हो ही जाता है, उसने बुरा किया तो मैंने भी तो कुछ गलत किया ही होगा, तो आई फॉरगिव यू। और उसके बाद आई एम सॉरी अगर आप उसको जा करके नहीं बोल पा रहे, ईगो है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सॉरी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो आप खुद से बोल लीजिए। आजकल ये बात सब जान चुके हैं, एनर्जेटिकली टेलीपैथिकली हमारी एनर्जी ट्रैवल करती है। Right. और इसको चेक किया जा सकता है। आप घर पर किसी भी एक इंसान से मन ही मन प्यार कीजिए। आपके पेरेंट्स के प्रति आपका प्यार अगर अंदर से आ रहा हो, मुझे पापा बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट माई फादर, आई अडोर हिम, ही इज़ द मेंटर ऑफ माई लाइफ। आप अपने पिता के प्रति प्रेम अपने दिल में लाना शुरू कीजिए। देखिएगा शाम के समय आपके पापा खुद आपके पास आएंगे और आपके सर पर हाथ रख के बोलेंगे बेटा कैसे हो, आज का दिन कैसा बीता। हम आई लव यू को सिर्फ प्रेम ऑफ अनदर जेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी माँ के लिए यूज़ कीजिए, सबसे पहले अपने पिता के लिए यूज़ कीजिए। हो पोनो की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले प्रैक्टिस अपने माँ बाप के लिए कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने माँ बाप के साथ रिश्ता अच्छा कर लिया तो आपको रिश्ते कैसे रखने हैं आप सीख जाएंगे। अबंडेंस तभी आता है जब माँ बाप खुश हों। अगर आपकी मम्मी दुखी हैं, अगर आपके पापा दुखी हैं और आप ढूंढ रहे हैं प्यार कहीं और, तो आपको प्यार कभी नहीं मिलेगा। आपको उनको माफ़ करना होगा। मैं समझ सकती हूँ आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ज़रूर जो सुन रहे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि मेरे टॉक्सिक पेरेंट्स हैं। मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना है कि मेरी मदर बहुत टॉक्सिक है, हाँ, नार्सिसिस्ट है, मेरे फादर बड़े टॉक्सिक थे, ड्रिंक करके आते थे, मदर को अब्यूजिव पेरेंट्स भी होते हैं मैम। बहुत बच्चे ट्रॉमेटाइज है, बट वही है कि आप इमोशनल लेवल पे माफ़ कर दीजिए। जब If हम not बात possible जब हम physically. बात हो पोनो की कर रहे हैं ना प्रियंका, तो समझ लीजिए कि जो बेसिक अगर आपने नहीं किया, एडवांस आप कर नहीं पाएंगे। ओके। और हो पोनो का बेसिक यही है कि सबसे ज़्यादा क्लोज हैं आपके मदर एंड फादर। ओके, आपको उनको फॉरगिव करना होगा। माफ़ कर दो। ईजी नहीं होगा, लेकिन आपको उनको फॉरगिव करना होगा कि आप जिस भी वजह से मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जिस भी वजह से आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया आज तक, अपने ट्रोमास की वजह से किया, अपने सोशल अपब्रिंगिंग की वजह से किया, आपकी कोडिंग हुई पड़ी थी इस वजह से आपने किया, आप डरपोक थे इसलिए आपने मेरी मदद नहीं की। मैं आपके प्रति सिंपैथी रखती हूँ, मैं समझ रही हूँ, आई अंडरस्टैंड आपने जो कुछ भी किया वो आपकी अपब्रिंगिंग थी, मगर मैं अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं आज से आपको, मेरे साथ जो कुछ भी आपने बुरा किया है, मैं आपको रिहा करती हूँ। आई फॉरगिव यू। अच्छा, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर ओन हीलिंग। Yes. ये आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, आप Understand अपने that. फायदे के लिए कर रहे हैं, तो हो पोनो सबसे पहले अपने मदर एंड फादर के साथ कीजिए। सो लेवल बाय लेवल आप औरों को भी माफ करना शुरू बेस्ट करेंगे। लेवल आपका जो बेसिक लेवल है ना, आज बैठिए और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आज आप जो भी कुछ हैं उनकी वजह से। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन। अगर आपने अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं किया, पेरेंट्स को प्यार नहीं किया, पेरेंट्स को थैंक यू नहीं किया, तो आपका जो शरीर है, आपका जो अबंडेंस है, जो आप जिस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैम मेरे पास, मुझे मैनिफेस्टेशन सिखा दीजिए कि मेरे पास बहुत पैसे आएँ,
पैसे आपके पास तभी आ सकेंगे जब आपके रिलेशनशिप्स आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे हों। तो Okay. किसी भी चीज़ का बेस अगर आपको ठीक करना है तो सीखने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन दिया गया है, वरना तो ये इंस्टीट्यूशंस बनता ही नहीं। पेरेंट्स के बिना ही नॉन बायोलॉजिकल तरीके से आप इस संसार में आ जाते। जैसे घड़े में कौरव आए थे, आप भी आ सकते थे कि भाई ये पत्ते को तोड़ो और आप जाओ और इस कुएं के अंदर डालो, आपको 2-3 मिनट के अंदर एक टोकरी बाहर आएगी और एक बच्चा बाहर आ जाएगा। सिस्टम तो ये भी बन सकता कुछ था, भी हो सकता था, राइट। लेकिन सिस्टम बनाया कैसा गया? नहीं, आप एक करियर के थ्रू ही आएंगे। और वो करियर जब लेकर के आपको आ रहे हैं तो वो अपनी स्टोरीज भी आपको देते हुए आपको लाएंगे इस दुनिया में। तो मैम प्रॉब्लम आपकी हस्बैंड के साथ है, गर्लफ्रेंड के साथ है या बॉस के साथ है, माफ हम अपने पेरेंट्स को करेंगे। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा बेसिक बताइए। अच्छा, बट आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लेवल 1 ये क्रॉस तो करना लेवल ही 1 है। आपको ये क्रॉस ये नहीं हो सकता कि आपके माँ बाप से रिश्ते खराब हैं और आप अपनी कुछ और लाइफ को सॉर्ट आउट करने की नहीं कोशिश हो कर रहे पाएगा, हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट्स लाइक फॉरगिवनेस को सीखने के लिए आपको पहला स्टेप अपने पेरेंट्स पेरेंट्स से स्टार्ट कीजिए। इट इज द एबीसी ऑफ होपोनोपोनो। ओके। होपोनोपोनो में आई लव यू, यू आपके पेरेंट्स होने चाहिए, एंड यू लव मी आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट करना चाहिए। क्योंकि वो वही है कि एक आत्मा इस रास्ते के थ्रू आई है, आपने तो जो भी choose आपकी किया जर्नी है। में लोग थे उनको आपको थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। नहीं, आपने ही अपने माँ बाप को Choose चूज भी किया किया है और आपने चूज किया है। आप होपोनोपोनो करने जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द हाउस। वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम हमें रिलीज कर दो। वो तो ट्रॉमाटाइज्ड इंसान है। हाँ, वो तो सदियों से, जनरेशन से ट्रॉमास को मतलब कैरी जब कर आप रहे हैं। उसको एम्पैथी की नज़र से देखने लगेंगे तो आप माफ़ करना आसान हो जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ नहीं किया, ये खुद परेशान है। यस, वी अंडरस्टैंड कि आपके ट्रॉमास हैं, बट आपको रिलीज करना है और आप बढ़ना चाहते हैं, इवॉल्व होना चाहते हैं, तो यू हैव टू फॉरगिव पीपल। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे जैसे आप ये होपोनो अपने पेरेंट्स को करना स्टार्ट कर देंगे, आपके घर में पैसे की बरकत शुरू हो जाएगी। वाह। टेस्टेड है ये। आप घर में अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने लगिए। आप कुछ भी करिए, सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लाने का सोचिए। आप दिन भर में एक बार उनको फ़ोन करके पूछ लीजिए कुछ चाहिए क्या। आप पूछ लीजिए तबीयत ठीक है। मूवी देखने जा रहे हैं, पेरेंट्स की क्या उम्र है देखने की? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। नहीं, जाइए, मना नहीं है। यू हैव द कंप्लीट राइट कि आप अपनी वाइफ के साथ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, मगर एक बार अपने पेरेंट्स को भी बोलिए इस संडे आपके साथ डे स्पेंड करना है, तैयार हो जाना, आज आपको घुमाने लेके जा रहा हूँ। उनको फील करवाइए कि वो जीवित हैं। हाँ, अगर वो डेड हो गए, रूट्स अगर डेड हो गए, तो आपके ब्रांचेस फ्रूट्स नहीं दे पाएंगे। तो आपके रूट्स में आपको रेगुलरली पानी, सनलाइट, खाद डालना ही पड़ेगा। तो कीप द इमोशंस ऑफ योर पेरेंट्स अलाइव। सो इट्स लाइक एनर्जेटिकली आप रिलेशनशिप की दुनिया को समझेंगे तो वो आपकी एनर्जी वहाँ से आई है। Yes. और उस रूट को जिंदा रखने के लिए आपको कुछ इमोशंस वहाँ पे डालते रहने पड़ेंगे, Correct. टाइम टू टाइम। करेक्ट। सो दैट्स लाइक योर बेसिक Yes. बेस ऑफ होपोनोपोनो। अब एक मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे पैसों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा कहाँ रहते हैं? मैं दूर रहता हूँ। अच्छा, कौन सी सिटी? ये वाली सिटी। पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो तो फिर थोड़े दूर रहते हैं। अच्छा, क्यों नहीं पास में है? मैम हम छोटे से घर में रह रहे हैं, मैं उनको कैसे रख सकता हूँ, हमें ही नहीं रह पा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। ओके, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने देख लिया उसके चार्ट्स के थ्रू कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे। वो सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद मुझे जो समझ में आया, व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि अगर इसने रिलेशनशिप ऑफ मनी में प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ तो है जो रिलेशनशिप में एरर है। ओके। पैसे के साथ इसका रिश्ता नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब है इसे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, ये डिजर्व ही नहीं कर रहा है कि ये कितना कमा सके, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो पैसे इसके पास आ जाएं। अंदर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ये 1 लाख रुपए कमा सके। अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, मगर ये उम्मीद रख रहा है कि 2 लाख रुपए आ जाए, 1 लाख रुपए आ जाए। तो उस कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए मैंने उनको एक एक्सरसाइज दे दी कि आप ना एक काम कीजिए, आपके पैसे आ जाएंगे, आप सुबह के समय फ़ोन करके एवरीडे मॉर्निंग में अपनी मम्मी को डोग भरना शुरू कर दीजिए।
राम राम बोलना शुरू कर दीजिए, और ये मैसेज में मत कीजिएगा, फोन करके कीजिएगा। डोग भरना राजस्थानी वर्ड अगर है। कोई राजस्थानी है तो उनको समझ आया होगा। हाँ। आप बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्रणाम करने को, ढोक भरने को? हाँ जी। तो सुबह के समय आपने मम्मी को पापा को फोन करके डोग भरना है। डोग भरना, हाँ। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, क्योंकि एज अ हीलर मैंने उनको ये टास्क दे दिया था, तो ऑब्वियसली हीलर्स की बात आप जरूर मानेंगे, क्योंकि आपको पैसे चाहिए ना, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया। और फिर वो कारण भी तो बहुत बड़ा था ना, आपको पैसे चाहिए थे। अब उन्होंने एवरीडे डोग भरना शुरू कर दिया। अब जो चीज़ आप कर रहे हैं वो क्रिएट कर रही है एनर्जी। जब एनर्जीज क्रिएट कर दी जाती है तो कहते हैं ना फिजिक्स में, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब आपने वो एनर्जी क्रिएट कर दी, वो लव एनर्जी क्रिएट कर दी। माँ कैसी हो, वो लौट के आएगी, वो लौट कर आ गई। अब माँ एवरीडे आपको प्यार भेजना शुरू कर रही है, एवरीडे ब्लेसिंग्स भेजना। माँ, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, और तेरा काम कैसा चल रहा है? हाँ माँ बस चल ही रहा है। अरे बेटा बहुत अच्छा चलेगा, तो चिंता मत कर। अब एवरीडे माँ की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई है। अब एवरीडे अगर अकाउंट्स में ब्लेसिंग्स आती चली जाए तो वो आपके प्रेजेंट एफडी करेंसी से भी कहीं ज़्यादा काम करती है। दुआएं। अब वो दुआएं जो ब्लेसिंग्स आपके पास आती चली जा रही है, वो आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को खोल देगी, कहाँ से पैसे आ जाएंगे ये आपको पता नहीं चल जाएगा। और जब हम मैनिफेस्टेशन में ये लाइन बोलते हैं कि मैं तो पैसा हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं बैठता हूँ तो मेरे पास पैसे आते हैं, मैं सोता हूँ तो मेरे पास पैसे आते हैं, मैं कुछ काम करता हूँ तो मेरे पास पैसे आते हैं, कोई काम नहीं भी करता हूँ तो मेरे पास पैसे आते हैं। पैसा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो तो मेरे को ढूंढता हुआ मेरे पास आता है। वो कॉन्फिडेंस आपके पास सिर्फ आपके माँ बाप की ब्लेसिंग से आ रही है। पैसा आपको ढूंढता हुआ आएगा कि बेटा तू कहाँ है। बहुत सारा इकट्ठा हो गया, बहुत सारा इकट्ठा होगा। और जब भी इकट्ठा हो तो धन्यवाद बोलते हुए माँ बाप के लिए ज़रूर कुछ भेजिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग से ज़्यादा सच्ची ब्लेसिंग्स आपको कोई दे ही नहीं सकता। तो बेसिक ऑफ होपोनोपोनो इज यू शुड लव योर पेरेंट्स, एंड वंस यू स्टार्ट लविंग योर पेरेंट्स, प्यार क्या होता है आपको समझ आने लग जाएगा। जो आज लोग सोलमेट्स ढूंढ रहे हैं ना, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ना मिले सबको सोलमेट तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। ओके। एंड मैम मुझे लगता है कि ये चीज़ बोलना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कुछ पेरेंट्स वोंस ऐसे होते हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। somebody who's been abused physically by their parents, like फादर के साथ, फादर ने कुछ गलत किया हो बचपन में, तो वो लव यू नहीं बोल सकते मैम। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। बोलना पड़ेगा, एनर्जेटिकली आप माफ कर सकते हैं। इट इज इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। बट मैम इफ समबडीज फादर फिजिकल अब्यूज़ किया हो अपनी खुद की बेटी को, वो कैसे माफ़ कर देगी? मैंने एक रिसेंटली अकाउंट देखा इंस्टाग्राम पे, वो इस चीज़ को खुल के बोलने के लिए अब सामने आई हैं। उनका खुद का सगा भाई पूरे बचपन और जवानी तक, टीन एज तक, उन्हें डेली ही यूज्ड टू अब्यूज़, मतलब सेक्सुअली। प्रियंका मेरी नाउ शी इज कमिंग क्लाइंट अप एंड टेलिंग एवरीबडी कि वो कैसे कैसे उनकी लाइफ ख़राब की एंड हाउ शी वाज इन डिप्रेशन फॉर ऑल हर लाइफ। अब वो मूव आउट कर गई हैं तो अब वो बोल पा रही हैं इस बात को, तो वो कैसे लव यू बोल देंगी मैम? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे बात कर लेंगी उस आदमी को जो उनका भाई है कहने को? फ़ोन करके उससे बात कर सकती है कि लव यू भाई, तूने मेरे साथ ये किया? नहीं कर सकती है। आपको उनको फ़ोन नहीं करना है। हाँ, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये क्लैरिफाई करें कि कुछ वुंड्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ आप शायद इतना नहीं जुड़ पाए वापस, पर आप एनर्जी लेवल पर उन्हें माफ़ कर दें। एटलीस्ट ये तो किया जा सकता है। देखिए, ये तो हम समझ रहे हैं कि जितने भी लोगों को आपके पास भेजा गया है वो किसी और ने नहीं भेजा है, आपने खुद ही उनको इनवाइट किया था। हम ये भी बात जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की क्रिएटेड स्टोरी है, और आपकी क्रिएटेड स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। आपने नहीं क्रिएट किया होगा कि आपका भाई आकर के आपके साथ ऐसा करे या फादर अब्यूज़ करे, लेकिन आपकी स्टोरी में कहीं ना कहीं ये लिखा था कि अपने लिए आवाज़ उठाओ। हाँ, देयर इज अ लेसन अपने लिए आवाज़ उठाओ। और अगर तुम्हारे साथ अभी केरला 3 की जो मूवी है, केरला 3 की मूवी में जो सर्वाइवर बच गई, देयर वर 3 गर्ल्स जो सर्वाइवल बच गई, वो तो सबसे ज़्यादा ब्रूटली अक्यूज्ड थी, वही बची है। बाकी 2 के साथ तो चलो जो भी कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन सर्वाइवर वही बची।
अगर वो सरवाइव करने के बाद भी जाकर हॉकी खेल पा रही है, डिप्रेशन में नहीं गई है, इट्स अ लेसन. हाँ मतलब इट्स अ लेसन. आप वो ब्लैक शीप हो कि नहीं ये चूज कर लो पहले. होपोनोपोनो सब नहीं सीख पाएंगे. ओके होपोनोपोनो मैं करोड़ों को भी समझाऊंगी तब भी मुझे पता है कि बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो इसको समझ पाएंगे. एवरीबडी विल नॉट अंडरस्टैंड राइट होपोनोपोनो. राइट इट्स अ डीपर प्रैक्टिस. इट्स अ डीपर प्रैक्टिस. इट्स अ सेल्फ एवोल्यूशन. हाँ आप अगर अपना वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो आप आइए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आगे बढ़िए. ओके ओके अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अबंडेंट जिंदगी जिए, खुशनुमा जिंदगी जिए, हैप्पी लाइफ लीड करें और जिंदगी में तरक्की कर सकें, तो आप चुन लीजिए अपनी जिंदगी. तो उस क्या हीलिंग रहेगी उस मैम? ट्रॉमाटाइज्ड बॉडी से आप कैसे कंसीव कर पाओगे? ऐसे सिचुएशंस असंख्य औरतों के साथ हैं. ट्रॉमाटाइज्ड सिचुएशन में आप रह रहे हो, जहाँ इन लॉज आपको परेशान कर रहे हैं, जहाँ आपके देवर आपको परेशान कर रहे हैं, जहाँ आपकी नंदें आपको परेशान कर रही हैं, जहाँ आपके हस्बैंड्स आपको परेशान कर रहे हैं. हर समय आप भाग नहीं सकते हो. तब आपके पास जो शस्त्र होना चाहिए वो होना चाहिए होपोनोपोनो. ओके आप दुर्गा बनो, आप बुद्धा बनो. आप भागो मत. फेस देम. फेस इट. फेस करते समय अपने अंदर वो सारी शक्तियां अर्जित करो और अपने आप से बेशुमार प्यार करो. कोई जब आपको बहुत परेशान करे तो आपके माइंड से वो जो नर्वस सिस्टम जो आप कह रहे थे ना क्या हाँ, हमसे बातें हाँ, करता है, हाँ. उसकी बातों को सुनो और सुनकर अनसुना मत कहो. बोलना सीखो, सप्रेस मत करो, नहीं तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगी. बोलो बस अब और नहीं. पलट कर जवाब देना बुराई नहीं है. अगर आप कभी भी कोई आपको अब्यूज कर रहा हो, अगर आपने अलाउ कर दिया ना, तो हमेशा आप एक पंचिंग बैग बनकर हाँ. रहोगे. तो उसको एक डिमार्केशंस दिखाना, बाउंड्री क्रिएट करना कि बस भाई राइट. अब इससे ज्यादा नहीं. अब्यूज कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, बुरा फील करा रहा है, वर्थलेस फील करा तो रहा है. टैप करके बोल दो भाई साहब स्टॉप. ये मुझे भी आता है. राइट दैट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट. हमारी सोसाइटी में मैम एक्चुअली है ना कि बड़े हैं तो आप सुनते रहो, बस लेते रहो. नो नो नो. इन लॉज हैं, ससुर है, सास है, देवर है, नंद स्पॉन्ज है. बैग्स नहीं बनना. अभी दो तरीके के उल्टा लोग जवाब हैं. मत दो, सुनते रहो, एडजस्ट करते रहो. उल्टा जवाब देना गलत नहीं है. वही ना, उल्टा जवाब जैसा वर्ड बोल दिया. उल्टा जवाब कहाँ हो रहा है? आपने कम्युनिकेशन हो जवाब रही है. दिया, वही ना, उसको उल्टा जवाब वो नहीं सोसाइटी कहते नहीं हैं. बोलते ना, उल्टा जवाब Yes. देती है. अरे उल्टा जवाब नहीं है भाई, नॉर्मल आपको बोलना कम्युनिकेशन. सीखना है. होपोनोपोनो आपको ताकत बनाता है, ताकतवर बनाता है. होपोनोपोनो आपको कमजोर नहीं बनाता है. राइट. तो मैम जैसे आपने कहा कि हमें मजबूत होना होगा, फेस द प्रॉब्लम, फेस द पीपल, सिचुएशन. उसको आपको लग रहा है कि ठीक है इग्नोर कर दो, छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बात करनी, बट आपकी बॉडी रिमेंबर्स एवरीथिंग. तो जो आपको सडन सर दर्द है, सडन पेट में दर्द हो रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है, हाँ. वो इमोशनल ब्लॉक है. इमोशनल ब्लॉक डेफिनेटली. 100%. ओके. सो जैसे मैम आपने ऑफ कैमरा एक बात की थी, IGT, इंटर generational Traumas. trauma. Now, when we talk about advanced Ho'oponopono, चार शब्द, चार लाइंस हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. अब जब ये एडवांस बोला जाता है तो लोग बाग इसके पीछे एक दो लाइंस ऐड करने लग जाते हैं. ओके. जैसे मे द डिवाइन ग्रेस फ्लो, एनी लाइन दैट यू ऐड, और वो इसको एज अ गिफ्ट और बोनस बोल देते हैं कि हम होपोनोपोनो को एडवांस बना दे रहे हैं. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एनर्जी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टक है. ओके. आपकी बॉडी के वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आपको जंप करना है, आपको दौड़ना है, आपको नाम जप करना है, या फिर आपको होपोनोपोनो रेगुलर रिसाइट करना है. जब आप कोई चीज़ रेगुलर बोलते जा रहे हैं तो साउंड वेव्स के थ्रू वो वाइब्रेशन रेज हो रही है आपकी. ठीक है. अब हम आते हैं एडवांस कैसे हो जाता है होपोनोपोनो. अच्छा मैम एक बार पहले बेसिक्स में थोड़ा बताएंगे कि कैसे बोलना है और कब बोलना है. ओके. कब बोलना है ये मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है. क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचेंगे तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कैसे बोलना है. क्योंकि हर होपोनोपोनो की तो स्क्रिप्ट उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है. हम नॉर्मल एक पर्टिकुलर टाइम की 11:11 पर बोलना है और 8:08 पर बोलना है,
वो तो मैनिफेस्टेशन के लिए हम सिखाते हैं, लेकिन होपोनोपोनो में टाइम नहीं देखेंगे, होपोनोपोनो में पर्पस देखेंगे, ओके, पर्पस पे स्क्रिप्टिंग देखेंगे ठीक है। और लेवल देखेंगे कि कितना डीप रूटेड हमको उसमें से हील करना है किसी इंसान को। तो अगर मेरे पास कोई भी आते हैं, अगर वो ट्रोमाटाइज्ड इंसान है, अगर आपने बोला कि पेट में दर्द हो जाता है, बायोलॉजिकली पता ही नहीं चल रहा है, मेडिकली पता ही नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन पेन आ जा रहा है, राइट, मुझे सफोकेशन फील होती है, ऐसा लग रहा है जैसे घुटन महसूस हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रही है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स ने बोला है आप बिल्कुल बाहर है, लेकिन मुझे सफोकेशन फील होती है। एज एन आकाशिक रीडर जब मैं उस चीज़ में जाऊंगी तो मैं बोलूँगी देखिए घुटन के कारण का मतलब दो होता है, या तो पास्ट लाइफ में आपको किसी ने गला घोट कर मारा होगा, रीज़न ये निकल कर आएगा जब मैं आपको डिटेल में आपकी आकाशिक रीडिंग करूँगी। लेकिन क्योंकि मैं हीलर हूँ तो मैं 2 मिनट में किसी चीज़ को पकड़ सकती हूँ, और बॉडी सोमैटिक हीलर भी मैं हूँ, तो बॉडी स्टडी करते हुए मैं बोलूँगी भाई आपको इसीलिए सफोकेशन फील हो रही है क्योंकि इमोशंस अंदर दबे पड़े हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अब ये 2 चीज़ तो मैंने तुरंत आपकी एग्जामिन कर लिया, लेकिन अब आता है IGT। ओके, अगर आकाशिक में आता है कि आपको किसी ने गला घोटकर नहीं मारा, और अगर ये भी निकल कर आता है कि नहीं आप तो बड़े आउटस्पोकन इंसान हो, आपको तो किसी भी बात को बोलने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं होती, तो बीमारी क्या है? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड रिपोर्ट लेके, एक्सरे लेके, लेकिन फिर भी नहीं पता लगा पाते, तो फिर हमें इन डेप्थ एग्जामिनेशंस करनी पड़ती है। राइट, तब हमें जाना पड़ता है IGT पे। नाउ व्हाट इज IGT? इंटर जेनरेशनल ट्रोमा। सरल शब्दों में समझिए, जब हम अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं विवाह में, तो हम कहते हैं 7 जन्मों का बंधन हो। तो वो बंधन सिर्फ आप अपने पति और पत्नी के बीच के बंधन के बारे में ही बात नहीं कर रहे होते, आपने अपने माता पिता, भाई, बंधु, टीचर्स, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, 7 जन्मों से आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। रोल्स चेंज होते हैं, सोल्स वही रहते हैं। लेकिन आपकी जो सोल फैमिली है वो वही होती है। ओके, तो 7th जनरेशनल ट्रोमा जो आप लेकर के आ गए हो, अब उस पैटर्न को, अब ये शब्द बहुत कॉमन है पैटर्न, मैम मैं बार बार टॉक्सिक पार्टनर क्यों अट्रैक्ट करती हूँ? राइट, ये बहुत कॉमन सवाल है, जो सोलमेट्स ढूंढने के लिए हम निकलते हैं, हाँ। तो ये सवाल हमारे मन में आता है। फिर हमारे मन में ये भी बात आती है कि मैं पैसे कमाने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, एंड में जाकर सब गड़बड़ हो जाता है। मैंने 3-4 बिजनेसेस किए लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला। राइट, मैं कंसीव नहीं कर पाती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे अबॉर्शन हो जाता है, हाँ, या मिसकैरेजेस हो जाते हैं। यस, ठीक है, शादी होती है और डिवोर्स हो जाता है। मेरे घर में मेरी बड़ी बहन का भी डिवोर्स हुआ, मैं भी सेपरेशन में जा रही हूँ। तो अब जब ऐसे केसेस आते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कोई पैटर्न है इनकी लाइफ में जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, अनकॉन्शियसली ये उसी पैटर्न में जी रही हैं। देयर इज़ अ लूप और ये उसी लूप में हैं। इनफैक्ट एवरीबडी, हमारे जीवन में जितने भी इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में वो लूप के फॉर्मेट में ही हैं। ओके, आपका ये पूरा 7 जन्म लूप में है। जब तक आप, जैसे माचिस की तिल्ली अगर एक से लाइन में खड़ी रहे, आप एक पे आग लगाओ सारे जल जाएंगे। जब तक एक माचिस की तिल्ली बाहर निकल कर बोले ना मैं नहीं खड़ी हो रही हूँ लाइन में, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो बच जाते हैं। इफ़ यू आर द ब्लैक शीप और आप हट जाते हो उस जनरेशन से और आप कहते हो ना मैं अब इस लूप में नहीं रहूंगी, तो जो बोल्ड है वो बाकियों को भी बचा लेगा, वो बाकियों को बचा आगे लेगा। की जनरेशंस यस, तो हम लोग कहते हैं ना लिनेज क्लीनिंग। अब मेरा एक कोर्स है मास्टर क्लास ऑफ होपोनोपोनो, मैंने वो 40 दिन का कोर्स बनाया है। वो इसी पूरा इंटरजेनरेशनल ट्रोमा हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, आकाशिक क्लियरिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चक्रा हीलिंग्स, सभी चीज़ों पर हमने उस कोर्स को बनाया है। मतलब आप रख लीजिए जितने भी कोर्स हैं उन सभी कोर्सेज को उसमें सिखाया गया है, और फिर होपोनोपोनो कैसे किया जाए वो मैंने स्क्रिप्टिंग के थ्रू उसमें डाला है। ओके,
बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है, इसमें जर्नलिंग भी हम करते हैं। अब हम बात करते हैं आईजीटी पे। अभी हम इसको समझ सकते हैं कि हम घर में कैसे कर लें आईजीटी, क्या शॉर्टकट है कोई? ठीक है, आप समझ सकती हैं। आप अपना फैमिली ट्री बनाइए, ओके राइट योर नेम, राइट योर एज, राइट योर जेंडर, राइट योर पैटर्न्स, ओके कि आपके पैटर्न्स क्या क्या हैं। अच्छा आपके पैटर्न्स में आप पैसा कमाना चाहती हैं, कमा नहीं पा रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके पर्सनल पैटर्न्स, आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर करते रही हैं, हैं, हाँ। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। आपने अपने पैटर्न्स लिख लिए, उसके बाद यू हैव टू गो टू योर फादर के एज, नेम, वो अगर हैं उनके मेडिकल इश्यूज लिखिए, उनके बिजनेस या फाइनेंसेस के बारे में लिखिए, किस तरीके का काम वो करते थे, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में भी लिखिए, अच्छा। कि उनके ब्रदर सिस्टर्स कितने हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशंस कैसा है, Okay. उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। जब आप फैमिली ट्री बनाने लगती हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को परत दर समझ परत पाएंगे। आप उठा रही होती हैं। यू आर गोइंग टू अनलेयर ईच एंड एवरी पैटर्न ऑफ योर्स। जैसे जैसे आप डिटेल में धीरे धीरे अंदर जा रही होती हैं, आप अपने फादर के पैटर्न्स को पहचान रही होती हैं, उनके सिबलिंग्स के साथ उनके रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स, मदर के साइड के रिलेशनशिप्स, उनके सिबलिंग्स के साथ उनके रिलेशन, उनके इमोशंस को, उनके पैटर्न्स को जो आपको समझ में आ रहे। हो अच्छा। सकता है दादा दादी से आप ना मिली हो, नाना नानी से ना मिली हो, पापा मम्मी से पूछिए। 3 जनरेशन्स तक हम जाते हैं। जब हम अच्छा। उनके पूरे चीज़ों को स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न्स को। Okay. जब हम ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न्स को, हम उसके रूट कॉज तक पहुंच जाते अच्छा हैं। सो मैम, ये बहुत एम्पावरिंग टूल है, ये खुद बहुत भी ज़्यादा जो घर पे empowering आज सुन रहे हैं लोग ये बना सकते हैं। देखिए, For this मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि खुद से कीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ट्रोमाग्राम, एक्चुअली आप सोल्स को इनवाइट कर लेते हैं। तो Traumagram. यस, व्हेन यू आर मेकिंग द ट्रोमाग्राम, व्हेन यू आर मेकिंग द जीनोग्राम, आप बहुत सारे सोल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो हमारे एंसेस्ट्रल सोल्स आते हैं, हम पितृ पूजा क्यों कर रहे होते हैं? आत्माओं की शुद्धिकरण के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति करवाने के लिए। तो हमारी जो आत्माएं हैं जो बंधन मुक्त नहीं हुई हैं, हम उनके बंधन को मुक्त करने के लिए ही पितृपक्ष की पूजा करते हैं। तो इस पूजा का प्रावधान जो होता है कि अगर आपने किसी को आमंत्रित किया तो आपको उस पूजा का अनुष्ठान भी करना है, यानी कि आपको उसको समाप्त भी करना है। जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम ट्रोमाग्राम बनाते हैं किसी का, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में नहीं पता है तो आपके पास बहुत सारी एनर्जीज आ जाएंगी। अच्छा अलग अलग एनर्जीज आपके पास ट्रैवल Okay. करके आएंगी। Okay. अब वो एनर्जीज क्या कैरी करके आई हैं तो आपको नहीं पता। अब आप जब उस पैटर्न को समझ लेंगी तो आपको उनके प्रति एक एम्पैथी का भाव रखते हुए, उनको फॉरगिव करते हुए, उनको रिलीज करना है। आप जब ऐसा करेंगी तो आप सिर्फ अपने आप को ही पैटर्न मुक्त नहीं करेंगी, आप उनको भी रिलीज कर देती हैं। ओके और उनको रिलीज करने के साथ साथ आप आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए शुरुआत हैं, उनके लिनेज की आप अग्रज बन जाती हैं। उसके बाद अब जीवन में जो भी कुछ होगा वो अब आप पर आधारित होगा। तो ये बहुत ही इंटेंस कोर्स है, बहुत ही डिटेल में समझना पड़ता है। You should always be under a mentor if you are Okay, doing this, okay. because it's a form of energies and you should always be very मतलब आपके साथ कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो एनर्जीज को आपको संभाल सके, है ना। तो आपने क्या किया, आपने अपने पूरे जनरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। और किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई आसान बात नहीं है। Okay. अगर आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो आपको पूर्व जन्मों में जितनी भी स्त्रियां आपके जनरेशन्स में रही होंगी, जो प्रताड़ित की गई होंगी, जिनका शोषण किया गया होगा, भ्रूण हत्या हुई होगी, अबॉर्शन में जो अनवांटेड सोल्स आपने जो जन्म न लिए हुए सोल्स को आपने मार दिया है। वो सोल्स आए तो थे लेकिन आपने उन सोल्स को मार दिया। तो जो अनबॉर्न सोल्स हैं आपको उनसे भी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि उनको मार के भी कोई कर्मा क्रिएटेड है, जो कर्स आपकी फैमिली में चला आ रहा है। मतलब आप अपना पैटर्न नोटिस कर सकते हैं खुद बैठ के। यस, कि आप पैटर्न शादी नोटिस से पहले सारी लड़कियां खुश थी, शादी के बाद सारी लड़कियां परेशान हैं, या लड़के ऐसे हैं, या घर में क्या पैटर्न है,
वो समझ में आ Yes, सकता है yes, आपको yes, पर्सनलाइज। yes. सो मैम जैसे आईजीटी को करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और सेफ भी नहीं है जैसा आपने कहा, सो इज़ देयर एनी वे, कोई आसान तरीका है जिससे लोग खुद कर सकें और आप कोई टिप दे सकें देखिए, मैंने इसको जो आसान, सेफ भी हो? मैं आसान करने के लिए ही मैंने बोला कि 40 डेज हाँ। होपोनोपोनो में हम ट्रोमाग्राम में नहीं जाते हैं। ओके। हम ट्रोमाग्राम में नहीं जा करके हम सिंपल वे में बोलते हैं कि ऑल द 7 सोल्स ऑफ 7 जनरेशन, हम उनको बुलाते हैं, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनको रिलीज करते हैं एक स्क्रिप्टेड वे में। आपको अगर वो स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, आप मेरे उस कोर्स में भी अगर वो जो स्क्रिप्ट है उसको आप कहीं लिख लीजिए, उसको रेगुलरली बोलिए, बिकॉज कभी भी आप जनरेशन्स को जब हील करने जा रहे हैं, एक दिन में तो हीलिंग होगी नहीं। ओके। मिनिमम 21 डेज बोला जाता है। अच्छा। तो ये 40 दिन का कोर्स भले है, लेकिन उसकी एक एक दिन एक एक कोर्स है। तो मैं तो कहती हूँ आप उस पूरे को इकट्ठा मत कीजिए, एक दिन को सुनिए, उसको 2-3 दिन कीजिए, 2-4 बार कीजिए, 7-8 बार कीजिए, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ अब मैं इस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ। समवन इज नॉट एबल टू टेक द कोर्स, तो उनके लिए कोई टिप है आपके पास? तो फिर हम यही कर सकते हैं कि आप आईजीटी में अपना पैटर्न पिकअप कीजिए। उस पैटर्न को पिकअप करने के बाद आप अपने घर पर ट्रोमाग्राम बना लीजिए, और उसके बाद आप सोल्स तो देखिए आपके पास आएगी ही आएगी, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, ट्रोमाग्राम जैसे ही आपने बनाना शुरू किया, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ की तहकीकात करने शुरू करेंगे, तो फिर तो वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी कि मेरे बारे में बात हो रही है। जैसे आपके घर में ही अगर आपके बारे में बात होगी तो आपकी कान तुरंत चलेंगे, क्या बोल रहा है ये। अच्छा। तो एनर्जीज इर्द गिर्द ही है। ओके। तो व्हेन यू आर गोइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग कि दादाजी का पैटर्न क्या था उनके, तो एनर्जीज एक्टिव कर दी है आपने। ओके। जब आपने एनर्जीज एक्टिव कर दी, पैटर्न्स पिकअप कर लिया आपने, अब उन पैटर्न्स का जो भी वजह रहा हो, अगर आपको वो वजह बेमकसद भी लग रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने ऐसा किया, तब भी आपको उन पर सिंपैथेटिकली माफ़ करना ही पड़ेगा कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो उनकी कंडीशनिंग की वजह से किया होगा, उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से किया होगा। उन्होंने, जैसे अभी आपने जो केस बताया कि फादर ने बेटी के साथ किया, अब अगर मैं उनका ट्रोमाग्राम करूं तो ये इस तरीके का केसेस उनके घर में हुआ होगा पहले भी, 7 जनरेशन्स तक में पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा। तो वो ये पैटर्न लेकर आ गई हैं। ओके ओके ओके। सो ट्रॉमाग्राम करना एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो ज़रूरी भी है। ओके ओके ओके। सो आई एम कमिंग बैक टू होपोनोपोनो। अगर कोई फील करता है कि वो लो फील कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो, सो वो कैसे प्रैक्टिस करे, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे दीजिए। ओके, सो बहुत इजी वाला टिप बता दे रही हूँ जो कोई भी कर सकता है। आप लो फील कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि या तो आप कोई पुरानी बात याद कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग के जोन में आप चले गए हैं, इसी वजह से आज आपको वो पुरानी चीज़ आपको आपकी एनर्जी को लो कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी लूप में फंसे हुए हैं। नंबर 3, जो भी एनर्जीज आपके पास भेजी जा रही है, ओके, सपोज कीजिए आप बहुत अच्छी एंकर हैं, आपका जो चैनल है वो बहुत अच्छा चलने लगा, किसी को आप पसंद नहीं आई, तो वो जिनको आप पसंद नहीं आई उनके दिमाग में तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, वो तो नेगेटिव ही सोचेंगे। अगर टेलीपैथी काम करती है, अगर एनर्जी ट्रैवल करती है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी भी तो आपके पास आ ही रही है ना। और अगर आपकी एनर्जी दूसरों की एनर्जी को तुरंत कैच कर ले रही है, तो अब असर भी तो होने लग जाएगा। तो या तो हम अवेयर हो जाएं कि भाई एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, अगर फीलिंग हमें फील हो रही है कि हम लो हो रहे हैं तो इमीडिएटली सतर्क हो जाओ कि अपने चारों तरफ से, जैसे नहीं बारिश हुई तो रेनकोट पहन लिया, तुरंत अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। और स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है जिस किसी ने भी ये एनर्जी मेरे पास भेजी है, आई सेंड इट बैक टू द सेंडर 3 times विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड। और अगर ये एनर्जी मेरे खुद की है जिसकी वजह से मैं ओवर थिंकिंग में चली गई हूँ और मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एंड स्टार्ट रिपीटिंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ये मेडिटेशंस करते चले जाते हैं, ये होपोनोपोनो का नाम जप करते चले जाते हैं, सेल्स के पास
ना चाहते हुए भी इंफॉर्मेशन जाती रही, आई लव यू, फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू। सेल्स अपना काम स्टार्ट कर देती दे हैं, फील सेफ, दे फील एवरीथिंग सेफ, इज फाइन, यस, वो फील करने लग नर्वस जाते सिस्टम हैं, रेगुलेशन नर्वस सिस्टम रेगुलेट वहीं हो पे हो जाता जाता है है, और आप धीरे धीरे काम हो आपको जाते लगता है हैं। कि हाँ अब मुझे सब क्या ठीक है। करना है, मुझे कैसा फील करना है, ये आप कॉन्शियसली सोच सकते हैं। मुझे लो नहीं फील लो नहीं करना feel करना है, है। मुझे उठना है। तो ये प्रैक्टिकली आप होपनोपनो इस तरीके से इस प्रैक्टिस तरीके कर से, सकते ये बड़ा हैं। आसान तरीका Okay. बताया है, जिसे नहीं आता है समझ में, आप सिर्फ नाम जप की तरह ही कर लीजिए। हाँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल आंखें बंद करके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस आप इसको ही 108 टाइम्स बोल दीजिए। आपको खुद लगेगा कि एनर्जी थोड़ी रेज्ड हो गई है। और अच्छा। फिर आप कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ उस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ा लो फील हो रहा है। एनर्जी हाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वैसे पहले बताई हुई हैं, नमक, सॉल्ट बाथ एंड ऑल, ओके, वो कर लीजिए। बी आउट ऑफ द प्लेस फॉर सम टाइम, थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए, एनर्जी थोड़ी आपकी उस जगह से मूवमेंट करके वाइब्रेशंस रेज हो जाएगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। ओके, ओके, ओके। सो पुराने एपिसोड्स को भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसमें इमोशनल डिटॉक्स के बारे में बात की गई है, ऑरा क्लिनजिंग की बात की गई है, होपोनोपोनो की मेडिटेशंस भी हैं जो आप कर सकते हैं। सो मैम, आपने हमें होपोनोपोनो समझाया, प्रैक्टिकली कैसे बोलना है वो भी आपको स्क्रिप्ट मिल गई है। सो मैम, नाड़ी एक्टिवेशन की बात की थी आपने, उसका प्रैक्टिकल गाइड हमें दे दीजिए कि कैसे नाड़ी एक्टिवेशन से हम सैक्रल चक्रा को अपने हील कर सकते हैं, जिससे आप बोलते हैं कि काफ़ी सारे इमोशंस कनेक्टेड है, मनी भी उससे कनेक्टेड है, लव, हेट, अ लॉट ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम सैक्रल चक्रा। यस, तो नाड़ी एक्टिवेशन के बारे में थोड़ा सा। रिलेशनशिप विथ मनी एंड रिलेशनशिप विथ अदर सोल्स, Okay. सारी की सारी आपके नेवल एरिया से ही कनेक्टेड है। जैसे माँ के साथ रिलेशनशिप समझ लीजिए, जैसे नेवल कॉर्ड अटैच्ड है ना आपका, वैसे ही सारे के सारे रिश्तों से, स्पिरिट्स से, यूनिवर्स से, आप नेवल कॉर्ड से ही अटैच्ड हैं। ओके, ठीक है। Okay. तो अब होपोनोपोनो को किस प्रकार यूज़ किया जाए कि आपकी नाड़ी एक्टिवेट हो सके और आप पैसों का अंबार आपके पास हो, रिश्तों का अंबार आपके पास हो, रिश्तों से भरे पूरे परिवार के साथ आप रहें, के लिए आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा अभी मैं नहीं बता पाऊँगी बिकॉज समय का भी अभाव रहता है। तो आप सिंपल अपने हैंड्स को पहले चार्ज कर लीजिए, यू कैन चार्ज इट, आप रबिंग कर लीजिए, क्रिएट द एनर्जी, यू कैन क्रिएट द एनर्जी बाय ईदर रबिंग और यू कैन क्रिएट द एनर्जी अगर आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार खोल कर गोल्डन लाइट को अपने पाम में आने दें फ्रॉम द यूनिवर्स। चार्ज योर पाम। जब आप चार्ज करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि झंझनाहट सी महसूस हो रही है, हाथ के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे कुछ भारीपन सा आ गया है, क्योंकि अब एनर्जाइज्ड हो गई है आपके पाम्स, अब आपकी हथेली एनर्जाइज्ड हो गई है। अब आप उसे अपने सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर रखें। एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कम से कम 10 मिनट तक आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। पूरे दिन भर में अगर 10 मिनट भी अगर आपने अपने आप को दे दिया और अपने सैक्रल चक्र को एक्टिवेट कर लिया, तो 21 दिनों के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में किस किस क्षेत्र में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं आप। यह अद्भुत प्रैक्टिस है। इससे ना ही आप अपने रिश्तों को बल्कि अपने बैंक बैलेंस को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वे जो कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कोई टाइम की सीमा नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। और अगर कलर ऑरेंज को इमेजिन कर सकें, विजुअलाइजेशन भी अगर आपको आता है तो और अच्छा है, नहीं है तो लेट इट बी सिंपल। आप सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू अपने हाथों को एनर्जाइज कीजिए और सैक्रल चक्र को एक्टिवेट कीजिए। ओके, सो दिस विल हेल्प इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लॉट ऑफ। आप अपने दर्शकों से ही पूछ लीजिएगा कि अगर किसी ने 21 दिनों तक ये किया तो फिर उनको
कहाँ कहाँ फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि अगर कोई एक इंसान में भी फ़र्क महसूस हो रहा है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनके टेस्टिमनीज दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। इट इज़ ये पूरी ज़िंदगी हमारी सिर्फ कनेक्शन पर आधारित है। आप किस प्रकार परमपिता परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, मैं किस प्रकार महादेव से कनेक्टेड हूँ, मैं किस प्रकार अपने माँ बाप से कनेक्टेड हूँ, मैं किस प्रकार अपनी भावनाओं से कनेक्टेड हूँ, मैं किस प्रकार अपनी आत्मा से कनेक्टेड हूँ। सिर्फ कनेक्शन की बात है। कनेक्शन कट, आपकी फ़ोन लाइन बंद। ओके, सो दैट इज ब्लॉकेज। यस, दैट इज ब्लॉकेज। अगर आप कनेक्शन काट देते हो तो फिर सप्लाई खत्म हो जाती है, रुक जाती है। तो कनेक्शन मत काटो, आवागमन धीमा कर लो। हैवी ट्रैफिक नहीं है, कभी कभी करो, ज़रूरी नहीं है आपको रोज़ दिन भर में सुबह दोपहर शाम रात मैसेजेस का आवागमन चलता रहे। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक सिर्फ प्रेम की बातें ही करो। प्रेम का अर्थ पॉज भी होता है, प्रेम का अर्थ फ्रीडम भी होता है, प्रेम का अर्थ समझदारी भी होती है। अगर सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, सोल लेवल का प्रेम करना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेम अगर सोल लेवल का है तो वो लगातार आपको एक्साइटमेंट नहीं देगा। अगर कोई चीज़ आपको बहुत एक्साइट कर रही है तो वो सोल लेवल नहीं, लस्ट लेवल की होगी। अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, आपकी कमज़ोरियाँ बता रही हैं, आपको बार बार बता रही हैं कि खाना ठीक से खाती नहीं है, खाना ठीक से खाया करो, तुमने पढ़ाई पे तो ध्यान ही नहीं दिया, करियर में पता नहीं तुम क्या करने वाली हो, कुछ तो ध्यान कर लो, और गाड़ी कैसी पार्क कर दी है तुमने, कोई भी गाड़ी को टक्कर मार सकता है, तुम ये इम्प्रूव करो, वो इम्प्रूव करो। तो कोई अगर आप पर इतना ध्यान दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है समय। भागिए मत, उल्टा समझते हैं लोग। वही आपका सच्चा सोलमेट है, वही आपका सच्चा वेल विशर भी, अगर आज के ज़माने की टर्म्स में समझे। आजकल कोई फीडबैक नहीं देता है सच्चा। लोग सोच रहे हैं यार ये चिक चिक करता रहता है, ये चिक चिक करती हर रहती समय है, मेरे पीछे पड़ा मेरी वाइफ रहता है, इतनी कंप्लेनिंग है, अरे शी केयर्स फॉर यू, दैट्स व्हाई शी इज डूइंग इट। तो अगर आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को डेप्थ में समझने लग जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अट्रैक्ट सोलमेट, हु इज़ अ सोलमेट, फादर वुंड्स किसे कहते हैं, मदर्स वुंड किसे कहते हैं, आईजीटी किसे कहते हैं, होपोनोपोनो बेसिक में कैसे होता है, एडवांस में कैसे होता है। ज़िंदगी को समझने के लिए ही आपको जन्म दिया गया है। अगर आप ये कहें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो एफर्मेशन तो आपने खुद ही दे दी, आपके पास पैसे नहीं हैं। अब यूनिवर्स को, अब उसके बाद आप बोले मैम कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि मेरे पास पैसे आए, यूनिवर्स ने बोला इसके पास पैसे नहीं हैं, इसके पास कभी पैसे रहेंगे ही नहीं। एक बहुत ही सरल मैंने एक स्किट था, 3 सहेलियां बैठी थी, तो यूनिवर्स में बैठी थी, एक पास्ता खा रही थी, दूसरी पिज़्ज़ा खा रही थी, और एक बैठी मेन्यू कार्ड के साथ। तो जब वो आए, स्टीवर्ड आए, उन्होंने बोला कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे फ्राइज़ ला के दे दीजिए, क्योंकि आपके मेन्यू कार्ड में सिर्फ फ्राइज़ ही लिखे हैं। तो उसने बोला ओके, वो चली गई। उसके बाद वो जो उसकी राइट हैंड साइड में जो बैठी थी वो पास्ता खा रही है बड़े प्यार से। तो उन्होंने बोला तुमने पास्ता कैसे ऑर्डर किया, मेरे मेन्यू में तो पास्ता लिखा नहीं था। तो उसने बोला हाँ, लेकिन यहाँ हमें जो चाहिए हम मांग सकते हैं, हमें मिल सकता है। तो बोला और इसने पिज़्ज़ा मांगा है। बोला हाँ, उसको पिज़्ज़ा पसंद था इसीलिए उसने पिज़्ज़ा मांगा। तो बोला लेकिन मेन्यू में तो सिर्फ फ्राइज़ ही लिखे थे। तो बोलते ये मेन्यू तुम्हारे पापा ने दिया होगा, पापा मम्मी ने, तो ये तुम इसीलिए फ्राइज़ मांग रही हो। तो बोले कि अच्छा इसीलिए मैं फ्राइज़ मांग रही हूँ, तो मैं पास्ता मांग सकती हूँ? कैसे मांगूँ, मैंने तो फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए। वर्ड ही नहीं समझा। तो उसने बोला कि अगर तुम अपने आप को डिज़र्व करती हो कि तुम पास्ता खा सकती हो तो तुम मांग लो। डरते हुए शर्माते हुए उसने दोबारा से बुलाया, बोला कि मुझे ना फ्राइज़ मत दीजिए, मुझे पास्ता दीजिए। बोल तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसके मन में था कि नहीं पास्ता छोड़ो, अब वो पास्ता लेकर आकर के सामने पास्ता रखा, पास्ता फ्राइज़ बन गया। तो बोला कि अरे मैंने तो पास्ता ऑर्डर किया था, ये फ्राइज़ कैसे बन गया? तो बोला कि तुमको सच में पास्ता चाहिए था? तो बोली हाँ पास्ता ही चाहिए था। तो फिर तो तुमको मांगना चाहिए। तो बोली कैसे मांगूं बार बार, ये तो फ्राइज़ बन गया। तो बोलो कि अगर तुमको सच में पास्ता चाहिए तो तुम पास्ता ही मांगो,
तो Okay. फिर वो डरते डरते शर्माते हुए फिर से बुलाती है, कहती है मेरे लिए पास्ता ही लाओ। हाँ। बोली ओके। तो अब जैसे ही वो प्लेट लेके जाती है, अब इसके मन में आया फ्राइज़ ही खा लेती तो अच्छा था, बहुत तेज़ भूख लग रही है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा पास्ता लाने में। हाँ, उसको देख रही है, इसको देख रही है, कहती है पता नहीं, मुझे डाउट है मेरा जल्दी आएगा कि नहीं। उफ। तब तक अचानक से उसके पास एक प्लेट आती है और उसमें पास्ता था। उसने कहा कि जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तब तब चीज़ें हमारे आती हैं। पास चीज़ें आ आती जाती हैं, हैं। right. तो उसने वो पास्ता उठाया, खाया। तो अगर आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स के साथ चल रहे हो, तो जो चीज़ पुराने होती चली आ रही थी, फ्राइज़ वो खाते चले आ रहे थे, आप भी फ्राइज़ ही खाते रहोगे। लेकिन अगर आपको पास्ता और पिज़्ज़ा चाहिए, तो आपके अंदर वो गट्स भी तो होना चाहिए कि नहीं नहीं, मैं फ्राइज़ नहीं, मैं पिज़्ज़ा ही हाँ, खाऊंगी। मतलब आप मांगने की भी वो वो boldness जिद भी चाहिए तो आपको, होनी जिद चाहिए भी ना चाहिए। कि मुझे अगर फ्राइज दोगे तो मैं नहीं खाऊंगी। exactly. और उसके बाद अगर डाउट आ जाए कि पता नहीं कब आएगा, तो मैम मैंने होपोनोपोनो तो किया मगर आया नहीं अभी तक पैसा। डाउट आ गया ना पहले ही। अगर डाउट आ जाए तो कई बार 21 दिन की बजाय 7 दिन के अंदर ही आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। आपको नहीं पता आपके लिए यूनिवर्स में कितने सारी चीज़ें रखी हैं, आपको सिर्फ अलाइन होना है। दैट्स इट। फ्रीक्वेंसी पे सेट होना है, That's अलाइन it. करना है, राइट। सिर्फ अलाइनमेंट का काम है। राइट। और एडवांसमेंट का मतलब हमेशा आगे जाना नहीं होता, कई बार डीपर जाना डीपर जाना होता है, भी पीछे होता आना है। होता है। पीछे तो So, नहीं, रूट में जाना होता हाँ, है। मतलब रूट्स में जाने के लिए आपको डीप जाना Deep होगा। जाना इट्स होगा। नॉट ऑलवेज गेटिंग अहेड, हाँ, समटाइम्स गोइंग बैक डीपर इज आल्सो यस, इम्पोर्टेंट। डीपर जब तक नहीं जाएंगी क्लियरिंग नहीं कर क्लियरिंग नहीं पाएंगे। होगी, राइट। जैसे हमने बोला कि एंसेस्ट्रल के लिए भी तो मैम पीछे ही जा रहे हैं पीछे ही जाना पड़ेगा। हाँ, जाना- बिल्कुल उस चीज So के लिए it's- तो आपने it is also advancement. यस यस, दैट इज ऑल्सो एडवांसमेंट। Advancement. अगर आपने जनरेशंस को हील नहीं किया तो जो पैटर्न लेते हुए आप आ रहे थे, वो उसी पैटर्न के लूप में आप फंसे रहोगे। हाँ। और फिर आप बोलोगे ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कर्स आई हुई है ना। Right. तुम्हारे घर की लड़कियां कभी खुश नहीं रहेंगी। हम्म, अब ये तो कर्स था, बुआ ने उस कर्स को आपको बता दिया, तो उन्होंने पोल खोल दी। कर्स तो दिया होगा जमींदार की बहू ने। अब आप उस जमींदार की बहू को तो नहीं जानती हैं कि उसने क्यों दिया था आपकी परदादी को। हाँ, एक पैटर्न एक नोटिस पैटर्न किया है। किसी अब ने। वो किसी का कर्स कैरी करते हुए आ रहे हैं, तब तक बीच में बुआ ने ये बात बोल दी और प्रियंका ने ये बात सुन ली। अब इसने सोचा नहीं, अब इसको मैं काट दूंगी, अब इस घर की लड़कियां बहुत खुश रहेंगी। अब इसको कट कैसे किया जाए, तो आपको माफ़ी मांगनी होगी ना। किसके लिए? परदादी जी के लिए। क्यों भाई, आपको तो पता ही नहीं उन्होंने क्या काम किए। तो अब आप बोलोगे मैम अपने ही तो इतनी सारी उलझने, अब उनकी भी उलझने हम ले लें। भाई पेंडोरा बॉक्स खुलेगा ही खुलेगा। पेंडोरा बॉक्स जब तक आप नहीं खोलोगे, आप हीलिंग इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर पास्ता ही खाना है ना, तो आपको बार बार आए हुए फ्रेंच फ्राइज और आसानी से मिलती हुई चीज़, कंफर्ट जोन को छोड़ना नो पड़ेगा। करना पड़ेगा। फटाफट वाली चीज़ें बता दीजिए। ऐसा कुछ बताइए कि मैं आज ही सिट्रीन ले लूँ और ग्रेनाइट रख लूँ और कल ही पैसे आ जाए। ऐसे अगर होने होते तो ग्रेनाइट की दुकान जिसके पास होगी ना, वो करोड़पति होता, अरबपति होता। वो बेचारा क्यों ऐसे पड़ा हुआ है कि आपको पैसे दे करके वो अपने घर में दाल रोटी चला रहा है। तो मैम, ब्यूटिफुली यू हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम, पेन, सफरिंग। कोई लास्ट मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें? माँ बाप को प्यार कीजिए, लव योर पेरेंट्स। क्योंकि अगर आपने अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स पा ली, तो जो प्रॉब्लम्स एंड ब्लॉकेजेस जिन जिन की भी लाइफ में हो, चाहे रिलेशनशिप्स हों, चाहे मनी ब्लॉकेजेस हों, वो 100% खुलेंगे। एंड स्टार्ट फॉरगिविंग देम। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो वो भी किसी न किसी पैटर्न से उलझे हुए थे। उनकी अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम थी, कुछ था साइकोलॉजिकली जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ओके। तो आपको उनको एक्सक्यूज़ करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए उस लूप से। क्योंकि अगर आप उस लूप में फंसे रहेंगे तो आने वाले जनरेशन्स में भी आप उसी ट्रॉमा को लेके जाएंगे। ओके, लवली लवली मैसेज टू कनेक्ट टू योर सोर्स पावर। अपने पेरेंट्स से जिसके थ्रू आप इस दुनिया में आए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। जिस भी लेवल पे आप कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि आपको कितना ट्रॉमा मिला है, कितना पेन मिला है। सो जैसा आपका कस्टम मेड
एक माफ़ी होगी वो अपने पेरेंट्स के लिए. सो दैट इज़ योर फाइनल मैसेज फॉर Final message. In fact, basic of Ho'oponopono is love yourself and you have been made by them. अगर आप अपने आप को प्यार कर रहे हो तो आप हो कहाँ से, राइट. आए कहाँ से हो. तो आप अपने आप को लव योर सेल्फ जब बोलते हो, आई लव यू जब आप अपने आप को बोलते हो, तो आप हो कौन. आप बने हो ना कहीं, किसी ने तो क्रिएट किया कोई ना इस matter तो दुनिया है, में. हाँ, तो क्रिएटर आपके लिए इस दुनिया में तो आपके मम्मी पापा ही हैं. ओके. तो जब आप अपने आप को आई लव यू बोल रहे हो तो आप एक्चुअली में तो थैंक यू अपने क्रिएटर्स को ही बोलोगे ना. तो आपको अपने क्रिएटर्स को थैंक यू बोलना होगा, Okay. आगे बढ़ना होगा. टॉक्सिसिटी कितनी भी आई हो, ज़रूरी नहीं आप जाके उनको थैंक यू बोलिए, आपको आगे बढ़ना है. कनेक्टेड रहने का मतलब मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे कॉर्ड्स को मत कट कीजिए जो आपको हमेशा दुख पहुंचा रहे हैं. लेकिन उस कनेक्टिविटी से जो भी कट करने की बजाय आप उसको इजीली रिलीज करना सीखिए. कटिंग विल बी हार्श, रिलीजिंग विल बी सॉफ्टर एंड गिव यू पीस. सो लवली मैम, आपने बहुत सारी अच्छे अमेजिंग टूल्स भी दिए हैं, डीपर लेवल पे बातें समझाई हैं ताकि लोग खुद एम्पावर हों, खुद एजुकेशन मिले तो वो बेस्ट होता है. हीलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप परफेक्ट बने, बट कई बार ये होता है कि आप डीपर जाएं, अपने आप को समझें, अपनी फैमिली को समझें, पैटर्न्स को नोटिस करें. सो हीलिंग इज़ नॉट अबाउट परफेक्शनिज्म, इट्स अबाउट नोइंग योर सेल्फ एंड चेंजिंग लिटिल थिंग्स एवरी डे. और आपको लगता है कि ये कॉन्वर्जेसन आपके किसी नोन के काम आ सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें. और आप अगर मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पहले के जो एपिसोड्स हमने मैम के साथ किए हैं उसे जाके देखिए. उसमें कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन हमने की है, एक में हमने इमोशनल डिटॉक्स किया है, और एक एपिसोड पूरा चक्रा वाइब्रेशन, हर चक्रा की स्पेसिफिक मेडिटेशन के साथ हमने किया है. उसको बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और जिन्होंने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है आप ज़रूर जाके उसे चेक कीजिए. डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच मेनका मैम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर आपने इस कॉन्वर्जेसन को यहाँ तक सुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कंटेंट से कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस कंटेंट से कुछ मदद मिलेगी. और अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट के तौर पे ज़रूर छोड़ के जाएं. इससे हमें एक फीडबैक मैकेनिज़्म बनता है और हमें समझ आता है कि हमने क्या ठीक किया और क्या गलत किया, ताकि अगर कोई ऐसा फीडबैक है जिसमें कोई गलती है तो हम उसे रिपीट ना कर पाएँ. थैंक यू सो मच.